ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउत क्लाउड से समय आचार्य संजय। बात करते हैं 2026 का हालत। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और पूरे विश्व स्तर पर 2026 जिस प्रकार का ग्रह गोचरीय स्थिति आने वाला 2026 में देखने के लिए आ रहा है, अगर उसका सही विश्लेषण और अन्वेषण किया जाए तो कहीं पर भी बहुत ज्यादा शांति दिखाई नहीं दे रहा है। मनुष्य जगत संभवतः त्राही त्राही करेगा, भिन्न भिन्न कारण से त्राही त्राही करेगा। राजनैतिक उथल पुथल से लेके और धार्मिक उन्मादना से लेके पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण जो विनाशक, चाहे भूकंप हो, चाहे जलजला हो, चाहे और भी कई प्रकार के हॉट स्ट्रीम, सोलर विंड वगैरह वगैरह जो भी है, वो बड़ा साफ साफ क्लियर ग्रह गोचरीय स्थिति बता रहा है। एकदम स्टार्टिंग लेवल से ही झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, टेंशन, तनाव, देश देशांतर के और विश्व में हाहाकार का संभावना दिखाई दे रहा है, गारंटी नहीं है। तो इस विषय को हम लोग शुरू करें उससे पहले, जैसे कि हर एक वीडियो में थोड़ा सा हरिनाम संकीर्तन चलता है। शंकरा शंकरा सदाशिवाय चंद्रशेखरा, शंकरा सदाशिवाय चंद्रशेखरा, शंकरा शंकरा सदाशिवाय चंद्रशेखरा, चंद्रशेखरा चंद्रशेखरा, चंद्रशेखरा चंद्रशेखरा, शंकरा सदाशिवाय पार्वती मनोहरा, शंकरा सदाशिवाय पार्वती मनोहरा, शंकरा शंकरा सदाशिवा, शंकरा सदाशिवा, चंद्रशेखरा चंद्रशेखरा, चंद्रशेखरा चंद्रशेखरा। विषय ऐसा है, ये साल प्रारंभिक लेवल पे पंचग्रहीय कूट जो सबसे ज्यादा परेशानी 2026, मतलब 2026 में ग्रह गोचरीय स्थिति ऐसे आ रहे हैं जो शायद किसी साल में ऐसा चीज आपको दिखाई दिया होगा। बहुत पिकुलियर हैं और बड़े कष्ट साध्य हैं। हर एक महीना चतुर्ग्रही पंचग्रही कूट के साथ ग्रह का मूवमेंट होने जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस बार गुरु बृहस्पति राजा मंगल मंत्री, तो पंडित लोग अगर राजा बन जाए तो क्या होने वाला है। और मालिका में बताया गया है, मालिका शास्त्र में बताया गया कि जब जब ये ब्राह्मण राजा हो जाएगा, देखो मालिका में कब लिखा गया था और आज हम बता रहे हैं। हालांकि मालिका शास्त्र में जो बताया गया था कि ब्राह्मण राजा होगा तो 13 महीना के अंदर धरती का कलयुग समापन हो जाएगा, ऐसा मालिका शास्त्र में बताया गया। कुछ मालिका शास्त्र में बताया गया कि ब्राह्मण राजा होगा तो उस समय करीब करीब 6 महीना में विश्व समापन हो जाएगा, या विश्व का महाविनाश का दौर रहेगा, या उस समय 13 राष्ट्र मिलके, 13 टोपी वाला मुछ मुंडे गुंडे, वो लोग भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे। बुद्धिहीन लोग, ज़ॉम्बी लोग, 13 राष्ट्र ऐसे रहेंगे। तो अब ये तो ह्यूमन किंग के लिए बोला गया था या ग्रह राजा के लिए बताया गया था, अब ये तो 2026 बताएगा। और मालिका शास्त्र में 2026 को
जो जो रूपरेख बताया गया था वो सब यहाँ पर होते हुए क्लियर विजन से दिखाई दे रहा है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लमेबल फैक्टर है। और उसका पूर्व संकेत, पूर्वाभास श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा के महामंदिर बड़ा देवड़ा श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में ये जो चिल, गिद्ध या मांसाहारी जो परिंदे हैं बहुत मात्रा में उसके ऊपर परिक्रमा कर रहे थे और उसका पूर्वाभास बड़े सारे लोग उसको कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं और कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं। लेकिन मेरा अनुभव है कि जब जब ऐसा कुछ हुआ है तो तब तब भारत के साथ और विश्व के साथ विश्व पटल में बहुत कुछ आपदा विपदा आया है। और कल की महापुराण, कल की अवतार, अच्युत महापुराण ये अच्युत रचित कल की महापुराण को माने तो वर्तमान परिस्थिति में ठीक ऐसा ही कुछ घटनाक्रम इस समय दिखाई दे रहा है। अभी अगर आप इस समय बांग्लादेश के घटनाक्रम जो कुछ घट रहा है उसको अगर आप देखते हो तो आसपास ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। मालिका शास्त्र में बताया गया था कि ऐसा दौर आएगा जहां विदेशी लोग अपने आप भारत छोड़ के भागेंगे और विगत SIR वगैरह के कारण आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे विदेशी लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। और अभी जो बांग्लादेश में एक हिंदू को बेरहमी से मार दिया गया, अब देखना इंडिया के अंदर में भी जितने सारे बांग्लादेशी लोग हैं उनको छोड़ने वाले नहीं हैं गुप्तातिगुप्त रूप में, क्योंकि अभी ग्रह जैसे जैसे उग्र रूप लेने लगेंगे ऐसे ऐसे इंडिया में भी कुछ इस प्रकार के परेशानी, ऐसे बांग्लादेशी लोग, रोहिंग्या लोग, पाकिस्तानी लोग जो इंडिया में गुप्त आकार में हैं उनको बहुत धुलाई होने वाला है। ग्रह बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं जो कुछ बोल रहा हूं एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन में बोल रहा हूं, इसीलिए इसको अन्यथा नहीं लें। और इसका संभवतः अभी जो धीरे धीरे सुलग रहा है, अभी जितने सारे घटनाक्रम हैं अगर आप देखोगे, जितने सारे बंगाल फाइल, कश्मीर फाइल और उधर वो जो गला रेंत के मारा वो फाइल और अभी छापा और उसके बाद ये जो अभी फिल्म निकला धुरंधर, ये सब केवल पानी को ये अंदर अंदर सुलगा रहे हैं, गर्माहट निकाल रहे हैं। इसके अंदर एक चीज ये होता है कि लोग हो सकता है कोई रिएक्शन नहीं करें। ऐसे भी हिंदू लोग थोड़ा सा बारलाइट टाइप होते हैं, जल्दी खून गर्म नहीं होता है और एक बार गर्म हुआ तो फिर वो गोपाल पाठा बन जाते हैं। जब तक काटेंगे मतलब तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो जो दशरथ मांझी जैसे कंडीशन चला जाता है। फिर गांधी आके बोलेगा कि अस्त्र छोड़ दो तो भी छोड़ने वाले नहीं होते हैं, एक कील भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा डायलॉगबाजी होता है। तो वो परिस्थिति इस समय भारतवर्ष में बड़ा जोर से दिखाई दे रहा है। मालिका शास्त्र के अनुसार अगर माना जाए तो वर्तमान अगर जो वहां पर आगे भी बांग्लादेश में बहुत सारा कुछ हुआ, लेकिन इस समय का कंडीशन कुछ अलग है। इस समय का मतलब बॉबलिंग होने का स्थिति कुछ अलग है। बांग्लादेश का ऐसे भी अगर मीन का शनि को देखें तो जब जब मीन शनि हुआ है बांग्लादेश में बहुत बड़ा तहस नहस होता है। अगर 1970-71 का अगर सुपर साइक्लोन को देखें और भी जो साइक्लोन वगैरह तो जो बहुत बड़ा, कहीं करीब कोई बोला 10,000 10 लाख लोग मर गए, तो ऐसा ही एक बहुत बड़ा संकेत है। और हमेशा एस्ट्रोलॉजी में एक चीज देखा जाता है कि शनि 7.5 जब लगता है तो आदमी के द्वारा बहुत बड़ा भूल करवाता है। अगर जो लोग अभी मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि वाले हैं उनको समझ में आ जाएगा। शनि पहला राउंड में पाप करवाता है। ऐसा पाप एक निहत्थे और निर्दोष लोगों को सब मिलके मारना, और ये जब तक आपका पाप का घड़ा फूल नहीं हो तब तक शनि दंड नहीं देता है। तो एक तरफ मालिका और एक तरफ मेन शनि। और बार बार बोला हूं कि ग्रह गोचरीय स्थिति अभी ऐसा होने जा रहे हैं आने वाला 2026 में, जो मालिका में पहले से मतलब आज से 700 साल पहले ऑलरेडी इस बात को बता दिया गया था।
जिसमें कि मीन में शनि रहेगा, गुरु बृहस्पति कर्क में केतु के साथ, वहां भी चतुर्ग्रही पंचग्रही षडग्रही कूट चलता रहेगा। और ये 2026 में प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है कि केतु और गुरु बृहस्पति आपस में क्रॉस ट्रांजिट करने वाले हैं और ग्रहण भी लगने वाला है। और 2026 में ये ग्रहण भी इसी एक्सिस में, पार्शियल ग्रहण हो पूर्ण ग्रहण हो, ग्रहण लगने वाला है। क्योंकि 2027 में तो मीन राशि को शनि छोड़ के मेष राशि में भाग जाएंगे, वो अलग बात है, बकरी मार्गी में आगे मूवमेंट होगा। और एक टाइम पीरियड 2026 में यहां भी रहेगा जहां पर एक साथ 3 ग्रह और राहु केतु को मिलाने से 5 ग्रह बकरी रहेंगे। और जब जब आकाश में 3 ग्रह एक साथ बकरी हुए हैं, उस समय आप देखोगे जितना सारा धार्मिक उन्मादना, मूर्खता और मारकाट, हाणकाट, लोगों का हत्या करना, इस प्रकार का योग सबसे बड़ा बढ़ जाता है। तो ऐसा प्रचंड योग इस समय आकाश में एज पर मालिका लगा हुआ है। 2026 एक निर्णायक साल, शायद शब्द लगा रहा हूं, होता हुआ जा रहा है। इसमें स्वाभाविक बात है, सभी को सावधान रहना चाहिए। और अगर हम लोग इस 2026 का साल को हम बेसिकली अगर डिकोड करना चाहें कि भाई थोड़ा सा बता दो हमारे टारो कार्ड महोदय, भगवान टारो कार्ड, कि 2026 का एक कार्ड बताओ कि अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है। तो हम सारे कार्ड को सबलिंक कर दिए और मंत्र भी ले लिए, माँ काली का मंत्र ले लिए, और मेरे अंदर अभी रिएक्शन करंट भी आना चालू हो गया है। सारे रोंगटे आप देख सकते हो एकदम एक एक खड़े हो गए हैं मंत्र करने के बाद। और फिर मैं टारो कार्ड को प्रार्थना करके पूछूं कि टारो कार्ड महोदय बता दो क्या होने वाला है। एक कार्ड के अंदर रिवर्स ऑफ जस्टिस, और पॉजिटिव कार्ड हाँ का कार्ड है, और यहाँ बहुत कुछ न्याय होने वाला है। एक शब्द में रिवर्स, एक तलवार उठाया हुआ और लेवल पे खड़ा है, यानी ये कार्ड हमें बता दे रहा है कि न्याय होने वाला है। मीन शनि में प्रचंड न्याय टारो कार्ड कह रहा है। देखिए, टारो कार्ड में अगर हम लोग जब भी डिकोड करते हैं, मनुष्य गलती कर सकता है, टारो कार्ड गलती नहीं कर सकता है। ये मेरा बड़ा आंतरिक अनुभव, मैं देखा हूं ऐसे घटनाक्रम को। तो न्याय का कर्म तो होना ही है, उसमें कोई रक्षा नहीं कर सकता है। और दूसरा बिंदु है, जिस प्रकार वर्तमान अमेरिका सारे लोगों को डिपोर्ट कर रहा है, ये दो भविष्यवाणी मालिका शास्त्र के अनुसार, एक तो इंडिया से सारे विदेशी भाग जाएंगे, दूसरा विदेश के सारे जितने भी यहां से गए हैं वो सब भी वापस आ जाएंगे। उसका भी पूर्वाभास, पूर्व घटनाक्रम इस समय दिखाई दे रहा है। विदेश में भारतीयों के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति और पाकिस्तान मुस्लिम क्या बोलते हैं, बांग्लादेश लोगों के प्रति जिस प्रकार का रवैया वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है, ये बड़ा साफ साफ संकेत दिखाई दे रहा है कि सबको भगाए जाएंगे। ये एस्ट्रोलॉजी में भी है, मालिका शास्त्र में भी है। और अगर हम इस समय टारो कार्ड को प्रश्न करें क्या ये भगाएंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव कार्ड आ गया, 5 ऑफ सोर्ड, और यहाँ भागते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हो पीछे से कोई तलवार लेके, 2 तलवार हाथ में लेके खड़ा है और लोग भाग रहे हैं। एक नेगेटिव कार्ड है, रिवर्स एक्शन का कार्ड है। तो ये भी टारो कार्ड प्रमाणित कर रहा है कि ये दोनों चीज बड़ा जोर से आने वाला समय में दिखाई दे रहा है। और इंडिया में अगर ऐसा हुआ, इंडिया में अगर बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी जितने लोग हैं वो प्रकट रूप में टारगेटेड तो नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट, हमारा रूल एंड लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा अलग प्रकार का है, लेकिन कुछ हद तक गुप्तातिगुप्त रूप में, देखो ये साल ही ऐसा है जो गुप्त में, ये साल क्या विगत मैं 2 साल से देख रहा हूं ग्रह गोचरीय स्थिति। मैं आपको एस्ट्रोलॉजी में बताया था, आप लोग जो लोग मेरे को देखे थे, कि बांग्लादेश में कोई मर गया और किसी को जला के मार दिया गया, तो ये कभी मत सोचिए कि इंडिया में नहीं हो रहा है।
या देश का और विश्व में और किसी कोना में नहीं हो रहा है, बट सोशल मीडिया और मीडिया उस तक पहुंचा नहीं, या फिर वो बात प्रकट हुआ नहीं। ठीक, कहीं छोटा होता है, कहीं बड़ा होता है, लेकिन होता जरूर है। तो ये चीज बड़ा क्लियर संकेत इस समय हमारे दृष्टिपटल में दिखाई दे रहे हैं, और इसके लिए लोगों को सावधानी रहना चाहिए, अदरवाइज ये बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जो समझदार लोग हैं, थोड़ा बहुत भी एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं और विदेश में हैं, तो उनको वर्तमान बहुत अच्छा टाइम जोन है जिसमें वापस आ जाना चाहिए। और दूसरा विषय बिंदु ये है कि ये गुरु बृहस्पति और केतु, ये दोनों, मालिका शास्त्र में एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ था कि इस समय एक नया किसी ना किसी प्रकार का वायरस फिर से जगेगा, और उसके लिए तो 64 प्रकार का बताया गया था। तो ये भी एक संकेत, अगर देखो, मंगल, गुरु बृहस्पति और केतु, ये तीनों का इसी जगह में कंजक्शन होने वाला है, गंडमूल में, अश्लेषा मघा, और कोरोना का स्टार्टिंग इसी गंडमूल में आप अगर देखोगे, ज्येष्ठा मूला, लेकिन उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट शनि का था। शनि भी उस समय उसी रास्ते से क्रॉस कर रहा था, और शनि केतु का क्रॉस ट्रांजिट हो रहा था, और मंगल का तो हो ही रहा था। उस समय कोरोना निकला था। हालांकि यहां शनि नहीं है, लेकिन शनि मीन में है, और मीन का शनि कहीं हो नहीं रहो, द्वादश का शनि, उसका बड़ा तेज अटैक होता है, और कार्ड भी निकला है जस्टिस का, तो न्याय तो करेगा। तो मालिका के अनुसार एक नया रोग बीमारी का संकेत, मैं यहां पर 100% नहीं कह रहा हूं, लेकिन एज पर एस्ट्रोलॉजी करीब 70% का संभावना दिखाई दे रहा है। और टारो कार्ड को अगर पूछते हैं तो यहां पर हाँ बोल रहा है, होगा मैजिशियन और द मैजिशियन, हाँ पॉजिटिव कार्ड। देखो, इस बात का मैं बड़ा आपको खुलासा कर दूं, वो वीडियो मैं अभी तक पब्लिश नहीं किया हूं। इमरान खान मरने का संवाद आया था। एस्ट्रोलॉजी में जनरली हम लोग, एस्ट्रोलॉजिकली मैं बोला कि इमरान खान नहीं मरा। वो वीडियो 15 मिनट का है, अभी तक पब्लिश किया नहीं, और शायद वो मैं उस दिन सुन रहा था। टारो कार्ड में कार्ड पॉजिटिव आया, हाँ, तो मैं उसमें बोल दिया कि हाँ। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का दशा अंतरदशा गोचर ये कह रहा था, आप लोग अगर जो लोग उस वीडियो को देखोगे, मैं कल कोशिश करूंगा पब्लिश कर देने के लिए, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में, ग्रह कह रहा है कि एस्ट्रोलॉजी इमरान खान नहीं मरा है। मैं भी उस वीडियो में बोला हूं, लेकिन टारो कार्ड में मैं थोड़ा सा डिकोड करने में, मतलब कार्ड सही निकला था, कार्ड निकला था पॉजिटिव, हाँ, तो उसमें क्या बोलना चाहिए था मेरे को कि नहीं मरा है, लेकिन मैं वहां बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया कि शायद मरते हुए दिखाई दे रहा है, या गुप्त स्थान पे, ऐसा बोला हूं, गुप्त स्थान पे चला गया। तो उसको लेके एक भ्रम का सृष्टि है पाकिस्तान में। और ये वीडियो मेरा जो सब्जेक्ट है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, और इंडिया का भी टोपी वाले मुचमुंडे गुंडे, जिसका मुछ नहीं उसका कुछ नहीं, ये सबका लेके जो वर्तमान केमिकल कॉम्बिनेशन बन रहा है पूरा, और साथ में यहां रसिया और अमेरिका, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, रोहिंग्या, म्यांमार, और प्रच्छद में जो गेम कर रहा है इस समय आप देखोगे तो अमेरिका, और उसके बीच में जो मॉडरेटर का काम रसिया। और मालिका में बताया गया कि रसिया इंडिया में आएगा बचाने के लिए। और ये बांग्लादेश का कंडीशन पे भी देखेंगे, यानी 2025 का साल एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप देखते हो तो ये उपक्रम था। जितना सारा दुर्घटनाएं घटे, ये सब वार्निंग था। और इस साल का जो ग्रह गोचरीय स्थिति घूम रहा है, सारे ग्रहों का अगर स्थिति देखोगे तो लगता है कि यस, 2025 वाज फिल्म एंड 2025
टाइम टेलर और 2026 फिल्म देखोगे, कहीं भी 2026 का ग्रह गोचरीय स्थिति बहुत स्ट्रांग नहीं कह रहा है। और इस समय जितने सारे मालिका के भाष्यकार हैं, ट्रांसलेटर्स हैं, डिकोडर हैं, किसी के मुंह से एक भी पॉजिटिव नहीं निकल रहा है, सब नेगेटिव बात बोल रहे हैं। और ये बहुत बहुत क्रिस्टल क्लियर इस समय परिस्थिति दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का टूटने का भयंकर संभावना, बांग्लादेश में और बांग्लादेश की तरफ से कोई सुपर साइक्लोन का भयंकर संभावना, और राहु जब तक यहां ये जो शतभिषा क्रॉस कर रहा है धनिष्ठा के तरफ, एटॉमिक किसी भी प्रकार का आप समझ सकते हो आउटब्रेक या युद्ध, भयंकर संभावना। हाँ जरूर, मालिका में बताया गया कि सारे एटॉमिक सिस्टम फेल हो जाएंगे, जितने इलेक्ट्रिक सिस्टम है फेल हो जाएगा, और जितने सारे मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप है सब फेल हो जाएंगे, लोग इसको फेंक देंगे। संभावना 2026 में 100% तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन करीब करीब 30-40% का योग दिखाई दे रहा है, क्योंकि मालिका को डिकोड कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका हड़िया ठारो मालिका गारो उसको बताया गया है, तो उसको कोई समझ नहीं सकता। क्या इस प्रकार के भयंकर आउटब्रेक हो सकते हैं? देखो, कार्ड यहाँ पर रिवर्स नो का आया, वाइप ऑफ कॉप्स का आ रहा है, और कोई आइसोलेट अकेलेपन कोई नहीं है, और एकदम रेगिस्तान जैसे कंडीशन पे कोई एक आदमी खड़ा है और हाथ में कुछ नहीं है, हाथ में सब कुछ गिर के तहस नहस हो गया है कॉप्स ले दे के, और सामने पानी दिखाई दे रहा है, और टारो कार्ड भी ठीक उसी तरफ इंगित कर रहा है। मैं टारो कार्ड को बहुत मानता हूं और मुझे बहुत सारा पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। अलग बात है कि हम डिकोड नहीं कर पाते किसी कारणवशात, अलग बात है, लेकिन आप देख लो मैं जो बोल रहा हूं, टारो कार्ड उसी प्रकार का कार्ड को निकाल के दे रहा है। और अगर अब तक का ये जो कार्ड्स हैं, ये आप देख लो कौन सा बहुत पॉजिटिव है। जजमेंट का कार्ड से लेके अगर टारो कार्ड में देखें, और 5 ऑफ सोर्ड, फॉरेन वाले वापस आएंगे क्या, और इस प्रकार के भयंकर हाँ जजमेंट हाँ वाला कार्ड रिवर्स में, और इलेक्ट्रिक जो कार्ड कंडीशन आ रहा है रिवर्स ऑफ 5 ऑफ कॉप्स, एक भी अभी तक क्लियर पॉजिटिव शुभता का कार्ड नहीं आ रहा है। तो ये था मालिका का कंडीशन पे। और दूसरा ये है कि जो मैं बता रहा था कि शनि 7.5 जिसका भी जिंदगी में आया है, कोई ना कोई पाप करवाता है, भयंकर रूप में बड़ा पाप करवाता है। अभी मीन लग्न राशि के ऊपर शनि चल रहा है, और आप बोलो कि मीन लग्न राशि वाले कोई पाप नहीं करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। मेष राशि का शनि 7.5 प्रारंभ हुआ है पाकिस्तान, मीन राशि बांग्लादेश, यूनुस का कुंडली मीन मेष का कुंडली है, और उसके माध्यम से कोई महान पाप नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। ऐसा भयंकर पाप कर्म वो करेगा, करके रहेगा, उसके सिवा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और शनि उसको करवाएंगे, और जब तक नहीं करेगा वो तब तक दंड कैसे। बांग्लादेशी एक ऐसे निहत्थे निष्पाप और जिसका कोई गलती नहीं है, उसको बर्बरता के साथ हत्या करेंगे। ये पाप जब तक सर में ठिकरा नहीं फटेगा तो पाप का घड़ा भरेगा नहीं, और पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो फिर शनि किसको दंड देंगे, किसके साथ न्याय करेंगे। ये जो कार्ड जजमेंट का है, न्याय का कार्ड यहाँ पर आया है, जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आपके समक्ष में आया है। जस्टिस किसके साथ होगा, और जस्टिस किसके साथ हो रहा है? तलवार के साथ हो रहा है, अस्त्र शस्त्र के साथ हो रहा है। एक तरफ धर्मदंड और एक तरफ तलवार, और ये जस्टिस पीछे आप देख सकते हो ब्लैक एंड गुरु बृहस्पति का कलर है, अतिचारी गुरु बृहस्पति। और मैं यहां पर आपको बता दूं कि एज पर मालिका गुरु बृहस्पति प्रचंड अतिचारी, भयंकर अतिचारी, और गुरु बृहस्पति अतिचारी तब हुए थे जब बोलते हैं
कि द्वितीय विश्व युद्ध जब लगा था, जब कोरोना काल आया था, तो गुरु बृहस्पति अतिचारी, और अभी तो आने वाला 8 साल तक ब्राह्मण, पंडित, शुभ, भगवान विष्णु, नारायण, बृहस्पति को कहा गया रक्षक। और ये रक्षक आने वाला समय में अगर हम लोग मीन राशि को समझें तो मीन राशि का यहां पर षष्ठ तक पहुंचेगा, छठा में, पंचम में ज्ञान देगा कर्क राशि में आके बांग्लादेश को, और उसके बाद छठा में आके भयंकर गिराता है। षष्ठ का बृहस्पति को बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। तो वो कंडीशन बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा रूपरेख प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है। और इस समय अगर कहें तो भारत के सपोर्ट में सारे प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छे कंडीशन पे है। ये लोग कितना भी षड्यंत्र राजनीति कर लें, कूटनीति कर लें, जीत तो भारत का होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये नहीं होता भारत के सपोर्ट में तो गाजी उजी को जो डुबाना उबाने का काम किया गया था, उसी समय से मैं देखते देखते, इतिहास को देखते देखते आ रहा हूं कि भारत के तरफ अब टाइम और ग्रह बड़ा जोर से हैं। बस केवल जरूरी है भारत को जगना। और दूसरा यह है कि कल की भगवान इस समय पूर्ण जागरण करवा रहे हैं, नहीं तो ऐसे काम नहीं होता। कल की भगवान का अगर जन्म नहीं हुआ होता और उनका शक्ति इस समय काम नहीं करता होता तो आप सोचो, क्या राम मंदिर बनता? क्या एसआईआर लगा के कांग्रेस गवर्नमेंट संभाल सकता था? क्या वर्तमान समय का जो राजनीतिक उथल पुथल और इस प्रकार का फिल्म छाबा से लेके धुरंधर से लेके बांग्लादेश फाइल और कश्मीर फाइल और वो गलारेंथ फाइल, ये जितना सारा, तो आप वर्तमान समझ सकते हो कि ये जो महान दैत्य शक्ति है, राक्षस शक्ति है, जोम्बी शक्ति है, जो कह रहे हैं कि हमारा धर्म को छोड़ के बाकी जिस धर्म को मानोगे गर्दन काट देंगे, तुम लोग का जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। विश्व समुदाय वर्तमान इस विषय को ड्यू टू दिस इंटरनेट, इसी प्रकार का विषय को बहुत गहराई के साथ सोच रहा है, समझ रहा है। ऑस्ट्रेलिया का घटना और ज्यादा समझा दिया है। तो ये कंडीशन एज पर मालिका, एज पर एस्ट्रोलॉजी, एज पर माई टारो, और आने वाला 2026 बहुत कुछ घटनाक्रम को क्लियर दिखाएगा। और साथ में जगन्नाथ भगवान मंदिर में जो पक्षियों का इस प्रकार का घटना है, ये पूर्ण संकेत है कि 2026 कोई बहुत बढ़िया कंडीशन पे जाने वाला तो नहीं दिख रहा है। अगर गया तो समझ लेना कि हमारा भाग्य है। दूसरा ये है कि भारत के कुंडली को अगर हम लोग देखते हैं और मंगल का महादशा को देखते हैं, भारत के पॉलिटिकल लेवल को देखते हैं वर्तमान समय में, तो भारत को एक बहुत बड़ा श्राप है। इसको दैवी प्रकोप श्राप, दैवी प्रकोप दोष, देवी दोष कहा गया। कब से लगा, क्या लगा, वो तो बहुत सारा बात है। और उसके लिए अगर इस देश के जो पुरातन राजा हैं वो लोग कोशिश करेंगे तो संभवतः इसका शांतिकरण हो सकता है। लेकिन कौन किसे समझाने जाए, नहीं समझाया जा सकता है। लेकिन राम मंदिर का स्थापना, संभवतः इस मंदिर का प्रतिष्ठा और हमारे 56 इंच जी का जो भी पूजा पाठ, आध्यात्मिक रचनाक्रम, अभ्यास, संभवतः इस दोष को कुछ घटाए। लेकिन हम भारतीय लोगों को भी उसके लिए प्रयास करना बहुत बहुत जरूरी है। और दैवी प्रकोप दोष ये कोई सामान्य चीज नहीं होता है। भारत के जो मंगल का महादशा है, यहाँ पर वृषभ लग्न राशि कुंडली का द्वादशाधिपति मंगल बन के द्वितीय स्थान में, चोर के हाथ में चाबी, ये बहुत बड़ा भारी दोष रहता है। जिसके कुंडली में मैं देखा हूं उनका जिंदगी जर्जर हो गया रहता है, कभी धन नहीं रख पाते। यानी खर्चा का मालिक, लॉस का मालिक, जेल का मालिक, विदेश का मालिक, व्यय का मालिक, गुप्त शत्रु का मालिक आपके परिवार में, आपके धन में, आपके घर में आके बैठ गया। तो इस समय भारत के कुंडली के अनुसार देख लो,
सारे विदेशी लोग भारत में आके घुस के बैठे थे और इसी मंगल का महादशा शुरू हो गया और मंगल यहां पर बैठा हुआ है। लेकिन मंगल का महादशा शुरू तो हो गया, ये मंगल यहां पर आके फंसा हुआ है। पीछे राहु, आगे शनि, बीच में मंगल। तो अब जितने सारे फॉरेनर्स हैं, जितने सारे बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी हैं, मोड़े जाएंगे। भाग जाओ जल्दी, नहीं भागोगे तो यहां पर जो होने वाला है आपका समझ से परे होगा। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि अननोन गनमैन पाकिस्तान में एक्टिव हो सकता है, बांग्लादेश में एक्टिव हो सकता है और हेडशॉट ले सकता है, तो इंडिया में भी एक्टिवेट हो चुका है। अलग बात है कि उसको क्योंकि पावर गवर्नमेंट के पास या हमारे सिस्टम के पास कहीं है, तो मैक्सिमम न्यूज दबा दिया जा रहा है। मैं किसी सरकार के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं केवल और केवल ग्रह गोचरीय स्थिति को देख रहा हूं और उससे ज्यादा कुछ नहीं देख रहा हूं। आप मेरा बात मान भी सकते हो, नहीं मान सकते हो, अलग बात है। एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन जब मंगल अष्टम को क्रॉस करता है और उसी समय भारत का मंगल का महादशा चले, तो ये बहुत भयंकर विपरीत राजयोग भी देता है। द्वादशाधिपति अष्टम में, अष्टम स्थान और सप्तमाधिपति अष्टम में। यहां वृषभ राशि का सप्तमाधिपति परम मार्केश अष्टम में, और यहां एक अभी और 45 दिन तक रहना है। तो अभी देख रहे हो ना हो क्या रहा है। विदेशी लोगों मृत्यु स्थान में आ गए, मर रहे हैं। किंदुर किंदुर कुन मोरी मोरखे पड़ी। और मैं छोड़ता भी नहीं, मैं माला उठाता हूं मां बगलामुखी का। जिस दिन बांग्लादेश में सब घट रहा था, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो रात को मैं, आप लोग देखे होंगे जो संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में मेरा वीडियो दिया जला के मैं जब कर रहा था मां बगलामुखी का, मां काली का। और हमारा लिए कर्तव्य है, हवन भी मैं करता हूं। और आप लोगों को भी कह दूं कि आप लोग अगर थोड़ा भी भारत प्रेमी हो और हिंदुओं को रक्षा करना चाहते हो, तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को भी अपने स्थान में जहां हो, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं मेरे पास पैसा भेज दो, भगवान का दिया बहुत है पैसा, मेरे से जितना बन पड़ता है करता हूं। और आप लोग भी अपने लेवल पे करो। अगर चाइना वार हम लोग जीत सकते हैं मां बगलामुखी के कारण, आप लोग दतियापीठ बगलामुखी हिस्ट्री पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना हारा कैसा था, यही मां बगलामुखी के लिए और मां धुमावती के लिए। तो ये हमारे पास एक रास्ता है, क्योंकि हम लोग कोशिश करके बांग्लादेश में घुस जाएंगे और वहां पर 10-20 करोड़ टोपी छाप और मुचमुंडे गुंडे, जिसका मुछ नहीं उसका कुछ नहीं, आप उनको कुछ नहीं कर सकते, जाके भी कुछ नहीं कर सकते। और हमारे हाथ में अगर कुछ है, हिंदू एक धर्म का धनी देश है, और हम लोग अगर कोशिश करते हैं, हमारा मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति, यंत्र शक्ति अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के पास, बांग्लादेश के हमारा दुश्मन के पास अगर उस शक्ति का प्रेषण कर सकें, हो सकता है मेरा बात आपके लिए एक मजाक लगता रहे, अलग बात है। लेकिन मेरे को जो लोग जानते हैं, और मेरा शक्ति कहना तो पाप लगेगा, अहंकार हो जाएगा, लेकिन उन शक्तियों का, क्षमताओं का, दक्षताओं का, पात्रताओं का जिसको अनुभव है, जो लोग मेरे साथ कुछ ना कुछ साधना तपस्या इत्यादि किए हैं शिविर वगैरह में, उन्हें पता होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट और इफेक्ट रहता है। तो इस समय क्योंकि मंगल का महादशा है और मंगल का इष्ट देवी मां बगलामुखी है, तो करो, फिर देखो चमत्कार क्या होता है। इस देश का परम कल्याण हो सकता है। दूसरा यह है कि दूसरा एक समाधान का मार्ग मैं यहाँ पर आप सबके पास रखना चाहूं। उससे पूर्व थोड़ा सा ग्रह गोचरीय स्थिति के ऊपर मैं बता देना चाहूंगा कि अगर हम लोग 2026 ग्रह गोचरीय इंपैक्ट इफेक्ट को देखते हैं ना, तो अगर सबसे ज्यादा कोई पीड़ित होकर चलने वाला है तो मंगल चलने वाला है। और मंगल जब पीड़ित होता है ना, तो सबको पीड़ा दे देता है। मंगल यहां पर उच्च होगा मकर राशि में, यहां भी चतुर्ग्रही पंचग्रही कुट होने वाला है, और यहां पर कंबस्ट रहेगा। और इस बेचारे के ऊपर इस समय अगर आप बोलोगे किसी का दृष्टि है, तो नहीं है, बल्कि इस मंगल से छठा में गुरु नहीं बचाने वाले, छठा में केतु नहीं बचाने वाले, और ये मंगल केतु के ऊपर दृष्टि, और जब केतु के ऊपर दृष्टि देता है, केतु मैंने समझते हो ना कौन है, हाँ वही लोग हैं जिनको आपको बोल रहा हूं, उनको धो डालेगा। उस समय देखना और कितने मरेंगे।
चाहे वो अननोन गनमैन के द्वारा मरे, चाहे किसी और के द्वारा, लेकिन बड़ा क्लियर विजन दिखाई दे रहा है कि उस समय आपके पास पक्का संवाद आएगा, ज्यादा नहीं, और जनवरी फरवरी में जब मंगल मकर राशि को क्रॉस करता रहेगा। दूसरा यह है कि उसके बाद मंगल गोचर करके राहु के पास क्रॉस करेगा, और यहां भी ग्रहण लगने वाला है, और ये खगोग्रास ग्रहण कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। और ये ग्रहण, ये राहु वाला जो ग्रहण है, पूरा विश्व पटल में आप देखोगे आगजनी, और ऑलरेडी तो अभी 2-3 बड़े बड़े अग्नि उद्गीरण का प्रिलिमिनरी इफेक्ट हो चुका है। एक तो कहीं पर बहुत बड़ा आसूस कुछ निकल के चाइना तक भाग गया था, उनका जो सुप्त अग्नि आया, कोई बोल रहा है 12,000 साल पहले हो रहा है, कोई 12 लाख साल पहले, अपना अपना थ्योरी थेसिस दे रहे हैं, तो वहां से हो गया। आज का एक न्यूज देख रहा था, आज भी कहीं से एक तो बहुत बड़ा ऐसा हो गया है अग्नि उत्कीर्ण, तो ये दोनों एक्टिव हो गए वोल्केनोज। तो अब इस साल में ये जो जैसे ही ये जो जनवरी खत्म होके फरवरी अंदर अंदर ये घुसेगा अंदर, उस समय देखना और ज्यादा वोल्केनो एक्टिवेट पक्का होने वाले हैं, और चारों तरफ आग दिखाई देगा, और उसका प्रिलिमिनरी इफेक्ट हो चुका है। फायर का एक्टिविटीज, बड़े सारे इंडस्ट्री, फैक्ट्री, बॉयलर्स और गाड़ी, ईवी इत्यादि में ऐसे ऐसे आग जानी देखोगे, असंभव रहेगा। अभी सोचो, मंगल शनि को देख रहा है, कितना एक्सीडेंट। मैं उस दिन गया था, कहीं कांच गिरा हुआ है, एक गाड़ी के अंदर दूसरा गाड़ी घुस गया है, एक गाड़ी के ऊपर दूसरा गाड़ी चढ़ गया है, एक्सीडेंटल योग, वो आपको दिखाई देगा अप्रैल स्टार्टिंग अप्रैल में यहाँ पर शनि मंगल का युति हो जाएगा ये। और इसका देखो, मैं इसीलिए डेट नहीं बता रहा हूं क्योंकि सारे ग्रहों का मूवमेंट क्या होता है, प्रिलिमिनरी इफेक्ट, ऑन टाइम इफेक्ट, पोस्ट इफेक्ट, तीनों मिलता है। अगर ये कह दे कि इतना तारीख को होगा, हाँ हो तो जाएगा, लेकिन प्रिलिमिनरी में बहुत कुछ घटनाएं घट जाते हैं, और ये मंगल का ये फितरत है। और इसीलिए इस साल में आप लोगों को जो कोई भी जो प्रेडिक्शन डेट एकदम निकाल के दे रहा, तो देखना कि आगे पीछे होने वाला है, क्योंकि ये मालिका कह रहा है कि इस समय कोई भी एस्ट्रोलॉजर अपना राइट प्रेडिक्शन दे नहीं सकता है। और खास इसीलिए मैं टारो कार्ड को पकड़ के चल रहा हूं। टारो कार्ड को क्यों नहीं देगा, कारण गुरु बृहस्पति अतिचारी है। गुरु बृहस्पति जब स्टेबल रहते हैं तो एस्ट्रोलॉजर का सपोर्ट में चलता है, और शुक्र दे सकता था, लेकिन शुक्र तो खुद पीड़ित चल रहा है, शुक्र क्या करेगा। तो ये कंडीशन रहने वाला है। भारत का कुंडली के अनुसार भी देख लो, और ग्रह गोचरीय स्थिति में देख लो, और सबसे जो पिकुलियर एंड पेनफुल कंडीशन, मंगल जब गुरु के घर में शनि के पास इसको क्रॉस ट्रांजिट करेगा, दोनों के अंदर जो महासमर लगने वाले ग्रह युद्ध, और ये युद्ध जब होता है तो सबसे पहले जहां देखते हैं वहां हिट करते हैं, और जिसका द्वादश में बैठे हैं उसको ज्यादा नुकसान करेंगे। तो मेष राशि हो गया पाकिस्तान, उसका द्वादश स्थान विदेश, और उसका विदेश में इंडिया, और उधर तालिबान, और उधर रसिया, चाइना। तो विदेश स्थान में इस प्रकार का भयंकर रूप, और इस ग्रह युद्ध में जीत कौन रहा है, शनि, मंगल नहीं जीत रहा है। तो पाकिस्तान हो गया मंगल, मेष राशि इसका अधिपति, और उस समय देखो कितना भयंकर योग लगेगा। मेष राशि का कुंडली का द्वादशाधिपति मंगल, पाकिस्तान का मालिक मंगल, खुद उससे द्वादश में, अपने से अपना विनाश, अपने से अपना सर्वनाश, अपने से अपना घर का तहस नहस, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद का रूप देखोगे। मैं युद्ध के तरफ संकेत नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये टाइम जोन 2 दिखाई दे रहे हैं, बहुत भयंकर घमाघोट सर्वविनाश का। और अगर ये एस्ट्रोलॉजी कह रहा है, अगर हम टारो को पूछें तो यहां पर देखो रिवर्स ऑफ हैंगमैन, अनिश्चितता का कार्ड आ रहा है, और ये भी कोई पॉजिटिव नहीं होता है, उल्टा लटकने वाला कार्ड है। और ये उल्टा लटका हुआ आदमी को अगर सीधा खड़ा कर दो तो क्या होगा, और कारण अनिश्चितता रहेगा। पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है, अनिश्चितता, द्वंदात्मक परिस्थिति, क्या होगा क्या नहीं कुछ पता नहीं। अब देखो, सोचो एक आदमी बांग्लादेश में उसको लटका के जला दिया था, यहां बोलते हैं उल्टा लटका के ठुकाई। और ये कार्ड ऐसे जगह में फंसेगा, पाकिस्तान ऑलरेडी फंस चुका है मुनीर और ट्रंपू चाचा का कंडीशन पे। तो ये कार्ड कहता है फंसने का, फंसाने का, बंधने का, बंधवाने का। और ये कार्ड ज्यादातर डिनोट करता है कि आदमी को
हाथ दोनों पीछे बांध के आदमी उल्टा लटका हुआ है और वो सोच नहीं पा रहा है क्या करें और क्या ना करें। तो पाकिस्तान का हालत ठीक ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और यहां पर व्यक्ति के जिंदगी में भयंकर असंतोष, यानी जो लोग उन्मादी हैं, उग्रवादी हैं, जो लोग उन्हीं के देश में, पाकिस्तान के देश में जो लोग उन्मादी उग्रवादी हैं, खुद विचलित उग्रता, उन्मादी और जल्दबाजी के कारण निर्णय फैसला जो उनके लिए बहुत फेवरेबल नहीं होगा और खुद समझ नहीं पाएंगे। ये टारो कह रहा है, एस्ट्रोलॉजी, टारो, वास्तु, ये सभी अगर आप देख सकते हो तो कहीं से भी बहुत पॉजिटिव स्थिति नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इसको कंफर्मेशन के लिए अगर हम लोग हमारा पासागुटी को, बाप रे, आप देख लो 448, 448 और 4 का नंबर राहु और 8 का नंबर शनि तो देख लो फिर क्या चमत्कार इनके साथ होने वाला है। देखो सभी उसी डायरेक्शन पे आपको बता रहे हैं कि ये होने वाला है। 2026 का कंडीशन ये तो मैं अप्रैल तक बताया। मई में थोड़ा सा मंगल अपने घर में आके बैठेगा, मई के महीना में, मतलब अप्रैल खत्म होते होते ये क्रॉस करेगा। और यहां पर केतु का दृष्टि मंगल के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर केतु का दृष्टि, और इंडिया का द्वादश में है। इंडिया के लिए भी उस समय बहुत सारे प्रेशर क्रिएट हो जाएंगे। और मंगल द्वादशाधिपति द्वादश में, अच्छा बात, उस समय गुरु बृहस्पति का मूवमेंट निकलता निकलता चलता चलता रहता रहेगा, लेकिन इसको केंद्र में आने के कारण थोड़ा बहुत शांति का कंडीशन गुरु बृहस्पति कर सकते हैं, लेकिन अतिचारी और उच्च का पगलाया हुआ एकदम मस्त एकदम करने वाला तो नहीं दिख रहा है। और ये मई जून का कंडीशन भारत के लिए, ये जो एस्ट्रोलॉजिकल स्टोरी हिस्ट्री है, उसके बाद जो सबसे बड़ा पेकुलियर कंडीशन भारत के साथ कब होने वाला है, मंगल घुसेगा वृषभ राशि में, अप्रैल मई खत्म होते होते शनि के दृष्टि में मंगल आ जाएगा। और यहां बैठ के चतुर्थ दृष्टि में 1 2 3 4 सिंह राशि सिंह लग्न के केतु दुर्बल रहेगा। और केतु मैंने कौन बोला हूं, मुचमुंडे गुंडे, हाँ, जिसका मुछ नहीं उसका कुछ नहीं, बुद्धिहीन, महादृष्टि देगा। फिर कुटाई, फिर कुटाई। ये आपको इस साल का सेकंड फेज का कंडीशन बता रहा हूं। उत्तरायण दक्षिणायन, सूर्य जब उत्तरायण क्रॉस कर जाएगा, दक्षिणायन का मूवमेंट चालू हो जाएगा, तो उग्र देवी देवताएं जग जाते हैं। और ये हमारे मालिका शास्त्र में बताया गया है कि इस समय अगर आप देखोगे कि एज पर आवर मालिका ये कह रहा है कि उग्र देवी देवताओं का जागरण। और आपको जिनको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी पता है, सूर्य जब मकर राशि को छोड़ के संक्रांति करके आगे चलते हैं, मकर संक्रांति खत्म हो जाता है, उसके बाद उग्र देवी देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा और उग्र तंत्र इत्यादि का साधन किया जाता है। तो मालिका में बताया गया है कि मां काली का हंबारड़ी निकलेगा। हंबारड़ी, रड़ी शब्द उड़िया का है चिल्लाना, गोल करना, शोर करना, द बवंडर साउंड, ऐसा साउंड रिजोनेंस जो कि जो लोग का शरीर में मांस मछली अंडा दारू, जिनके शरीर में और पाप का ग्रहों का भयंकर प्रभाव, जो लोग अन्याय अत्याचार किए, जो लोग म्लेच्छ व्यवहार करते हैं, उन सब का विनाश, उन सब का नाश, उन सब का हत्या, उन सब का वो साउंड रिजोनेंस से ही अपने आप चट चट मर के सोएंगे। कौन क्यों मरा पता भी नहीं चलेगा। और धरती से कहां से क्या साउंड निकलेगा, आकाश से कहां साउंड निकलेगा, लोग समझ नहीं पाएंगे। उस साउंड के रिजोनेंस में ही खत्म होंगे। ऐसे मालिका में बताया गया, मैं कुछ बड़ा बात नहीं कर रहा। और उसका भी एक योग यहाँ पर प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है इस ग्रहण का कंडीशन से पार होते होते। तो हम लोग मालिका के अनुसार और एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, टारो के अनुसार और पासागुटी के अनुसार जो जो बात अभी तक हम लोग देख रहे हैं 2026
एक 2025 टेलर था, 2026 ये परेशानी भरा कंडीशन। और आगे क्या होने वाला है, यहाँ पर शनि का दृष्टि इस सूर्य, वृषभ का सूर्य यानी मई महीना का आखिरी जब सूर्य यहाँ पर क्रॉस करता रहेगा, मई जून का जो कंडीशन रहता है उसमें दृष्टि देता रहेगा, तो वो कंडीशन और ज्यादा बवंडर होने वाला है। लेकिन वो भारत के लिए होगा, तो भारत के लिए दिस कंडीशन इज नॉट सो गुड। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर गुरु बृहस्पति का जो कंडीशन, अतिचारी बकरी, और इसमें गुरु चांडाल का लगना, 2026 क्रॉस ट्रांजिट। और ये कंडीशन मालिका शास्त्र में जो बताया गया था उसके साथ 100% कॉन्साइड, 700 साल पहले बताया गया कंजक्शन इस समय ट्रूथ होते हुए जा रहा है। इमेजिन करो, 600 साल पहले का लिखा हुआ किताब और ऐसा कंजक्शन कभी हुआ नहीं। कर्क राशि में गुरु, केतु, सूर्य, चंद्रमा, हालांकि ऐसा ग्रहण लगने वाला है जहां पर केतु इधर रहेगा, सूर्य उधर रहेंगे, राशि बाउंड, लेकिन नक्षत्र बाउंडेज भी नहीं रहेगा, लेकिन ग्रहण लगेगा। तो ऐसा कंडीशन 2026 मालिका शास्त्र के अनुसार कोई शुभ संकेत तो नहीं है। और मालिका में बताया गया था वो योग यहां पर हो रहा है, और साथ में मंगल का भी ट्रांजिट होता रहेगा उसी कंडीशन पे। और जब जब केतु मंगल ट्रांजिट होते हैं तो पिशाच योग, प्रेत योग, शैतान योग बिल्डअप हो जाता है। और शायद जो घनघोर भयंकर प्रलय का जो मालिका शास्त्र में संकेत दिया गया है, खंड प्रलय, पूर्ण प्रलय नहीं, पूर्ण प्रलय विनाश का बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो संभवतः इसी टाइम पे, संभवतः कह रहा हूं, 100% का बात मैं नहीं कह रहा हूं। तो अगर हम लोग टारो कार्ड को पूछ लें तो यहां पर हाँ बोल रहा है, पेज ऑफ कॉफ, और पानी, क्या पानी इमोशन, और पीछे जल, बहुत, चलो हाँ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है अलग बात है, लेकिन मैं इस कार्ड से बहुत ज्यादा सहमत नहीं दिख रहा हूं। लेकिन ये कार्ड का उत्तर जल प्रवाह, जल प्रलय का बात कर रहा है। और जल प्रलय सुपर साइक्लोन मीन का शनि का आखिरी में घटनाक्रम दिखाई दे रहा है। देखो फिर से नंबर आ गया 4, 1 और 3, 4, नॉट गुड। तो संकेत तो बहुत अच्छा नहीं है भारत का कंडीशन पे भी और विश्व के कंडीशन पे भी। दूसरा यह है कि अमेरिका, रशिया और यूनाइटेड किंगडम इत्यादि इत्यादि जो देश हैं, मालिका में एक बात और बताया गया कि एज पर मालिका ये जो अब्राहमिक रिलीजन हैं आपस में भयंकर युद्ध लगवाएंगे। जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो मुचमुंडे गुंडे टोपी वाले उधर गए जिसका मुछ नहीं कुछ नहीं, भाई आपको पता नहीं है, ये जो क्रूसेड वाले हैं ना, वो 1000 किलोमीटर तक, कितना साल तक दौड़ा दौड़ा के काटे हैं। उनको सफेद सफेद पहनते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि वो लोग शांतिवादी हैं। और ये जर्मन में जाके जो मुचमुंडे गुंडे टोपी वाले नौटंकी कर रहे हो ना, याद रखना जूझ लोगों को कैसे चैम्बर में भर के मारा था बेटा हिटलर। फिर से कोई हिटलर जगेगा, और ऐसा योग में होता है। क्योंकि ग्रह जब पावर में आते हैं ना, तो आदमी को अच्छे से अच्छा पागल बना के रख देते हैं। लोगों का सोचने समझने का ताकत और क्षमता नहीं रहता है। उदाहरण अगर लेना है तो आप बांग्लादेश वाला उदाहरण को ले सकते हो। जब वो ग्रह आया, और आप याद करो जो लोग टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में थे, जिस दिन ये घटना घटा उसका पहला रात राशिफल में मैं बताया था कि ऐसा होने से इस प्रकार का भयंकर दुर्घटनाक्रम होता है, और दूसरा दिन हुआ। हो सकता है आप मेरा बात को कंक्रीटली नहीं समझो, नहीं मानो, अलग बात, लेकिन जो लोग भी उस दिन का राशिफल, ये जो घटनाक्रम का राशिफल देखे हैं, उनको पता चला होगा कि देखो मेरे को बहुत अच्छा संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। और उस 2 दिन में 2 कार्ड निकला था। एक तो
कार्ड निकला था डेविल्स का, और दूसरा कार्ड डेथ का निकला था, और एक निकला था टावर का, जिसमें सब कुछ ध्वंस प्रलय बर्बाद। तो उस दिन आप इंडिया बांग्लादेश और इसका टेम्परमेंट देखे होंगे आप, जो लोग थोड़ा बहुत भी मेरे को रेगुलरली देखते हैं, विश्वास करते हैं, खासकर उनके लिए बात कर रहा हूं। तो ले दे के 2026 का ग्रह गोचरीय स्थिति मालिका शास्त्र के इंड पार्ट का, जो मालिका रचना किया गया था उसका कहीं इंड पार्ट का संकेत तो नहीं दे रहा है। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन मेरा सारा कार्ड नंबर सब वही बता रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन आप ही मीमांसा करो ग्रह क्या बोल रहे हैं। मंगल राहु का गोचर तो अच्छा नहीं होता है, मंगल शनि का तो अच्छा नहीं होता है। और आप बोलोगे तो हर साल होता है, हर साल ऐसा नहीं होता है। हर साल शनि मीन राशि में नहीं होता है, 30 साल में एक बार आता है। और जब शनि मीन राशि में आता है तो द्वादश क्षेत्र में ध्वंस प्रलय बर्बाद। और पॉजिटिव यही होता है कि जस्टिस करता है, न्याय करता है। आज जो पाकिस्तान के साथ न्याय हो रहा है और बांग्लादेश का बाकी है, उसका भी हो जाएगा। 7.5 वाले कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वालों के साथ न्याय चल रहा है, सिंह राशि, धनु राशि वालों के साथ न्याय चल रहा है। बाकी लोगों को न्याय करके आगे बढ़ गया है। तो ये, और ये शनि डायरेक्ट दृष्टि कन्या के ऊपर। तो आप यहां से अगर मैदनी ज्योतिष के अनुसार जो देश आ रहे हैं देखोगे, धनु के ऊपर, तो जिसके लिए अमेरिका का खंड विखंडित होने का, या अमेरिका के ऊपर जलमग्न होने का, या अमेरिका के ऊपर फिर से कोई फायर लेवल का होना, या अमेरिका के ऊपर फिर से किसी प्रकार का मतलब अटैक टाइप होना, या दुखद कंडीशन बनाना, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। और भारत के साथ तो भारत के मतलब टारगेट में शनि है ही, लेकिन भारत को देख रहा है वृषभ कुंडली के ऊपर, और इनको दंड दे रहा है कि भारत को बोल रहा है, देख जग जा वरना तेरे को भी ठोक दूंगा। शनि तो अपना बाप का नहीं सुनता है, आपका और किसका सुनेगा, क्या सुनने वाला है। ये कंडीशन है वर्तमान 2026 का ग्रह गोचर स्थिति मालिका शास्त्र के अनुसार। और कहीं ना कहीं भगवान ना करे कि ये साल में ऐसा कुछ 2 दिन दिखाई दे। जिस प्रकार का ठंडक, टेम्परेचर डाउन हुआ है, उसी प्रकार का गर्मी भी भयंकर होने वाला है। तो जो लोगों को भी गर्मी में निकल के काम नहीं करना है, इस समय सारा काम निपटा लो, काम कर लो। गर्मी में आप कर नहीं सकते हो, इतना गर्म आने का, या सोलर जो किरणें आने वाले हैं, और इसी समय दिखाई दे रहा है। आप लोग जो लोग जानते हो, मंगल राहु जब होता है तो चारों तरफ बिन फालतू का आग लगता है। बड़े बड़े बम फटाका फैक्ट्री में आग लग जाता है, बड़े बड़े बारूदगाह में आग लग जाता है, बड़े बड़े घरों में आग लग जाता है, और नहीं होने वाला चीज। और शनि मंगल का तो बड़ा बड़ा चोरी होता है, दृष्टि में भी चोरी हो जाता है। अगर आपको जिसको पता हो इस शनि मंगल का दृष्टि या युति में, वो जो कौन सा देश का एक बहुत बड़ा सोने का सब रखे थे, इंग्लैंड कहीं का, बीच में बहुत अच्छा न्यूज आया था। वो लोग चोर लोग घुसे अंदर और सब निकाल के चोरी करके लेके भाग गए। तो ऐसा कुछ कंडीशन दिखाई देगा। तो ये कंडीशन भारत के लिए भी और विश्व के लिए भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ओडिशा में मालिका शास्त्र का तो सबसे ज्यादा घटनाक्रम दिखाई देगा। इसमें हीराकुद से पारादीप तक अब टूटने वाला है डैम। प्रैक्टिकली भी आप देखोगे तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। और जगन्नाथ भगवान अपना मंदिर छोड़ के चारों तरफ अगर जलान्नब हो गया तो उनको आना पड़ेगा। रथ यात्रा 9 दिन के लिए बंद होना पड़ेगा, 9 महीना के लिए, 9 साल के लिए या 7 साल के लिए बंद होना पड़ेगा, जो भी हो। तो मालिका इस तरफ इंगित कर ही रहा है। आप सुनो मानो नहीं समझो अलग बात है, लेकिन 2026 में कुछ ऐसा घटनाक्रम का इंगित थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। होगा नहीं होगा बात का बात है, लेकिन मेरा काम था आपको आगाह करना, आपको बताना, आपको समझाना। और ऐसा मुझे, क्योंकि सारे प्लानिटरी पोजीशन उसी डायरेक्शन पे दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए बोल रहा हूं। संभवतः ये नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा गॉड फीलिंग अंदर से कहीं कह रहा है कि शायद ये 30 साल हम लोग बच जाएं। मेरा अंदर का फीलिंग है। उसके पीछे एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, महानक्षत्र। अगर वो कहीं ना कहीं से सेव कर दे तो अलग बात है,
या गुरु बृहस्पति इस समय केंद्र में आके उच्च का होके कहीं ना कहीं से सुरक्षित कर दें, क्योंकि उस समय शनि के ऊपर गुरु का दृष्टि भी हो सकता है, हो सकता है, क्या होगा, तो वो एक सेफ साइड संभवतः बन जाए। शनि को वो जब गुरु के दृष्टि में आता है तो फिर शनि अपना काम उस प्रकार का नहीं कर पाते, क्योंकि गुरु के घर में शनि के ऊपर गुरु का दृष्टि। लेकिन यही गुरु जब कर्क राशि लग्न को छोड़ के आगे भाग जाएंगे तो और शनि को देख नहीं पाएंगे, उस समय मेष को देखेंगे। तो ये कंडीशन 2026 का ये अच्छा, इस साल में एक और चीज घटना दिखाई दे रहा है। हम लोग उड़िया में बोलते हैं मास बढ़ी, अतिरिक्त मास, यही 26 में आपको सामना करना पड़ेगा। और मास बढ़ी का अगर आप हिस्ट्री देखोगे, जब जब जो 3 साल के बाद आता है, तो उस समय विश्व पटल में कोई पॉजिटिव घटनाक्रम नहीं होता है। तो ये एक संकेत यहां पर आप सबके समक्ष दिखाई देगा। तो ग्रहण मंगल राहु, मंगल शनि मंगल शनि के दृष्टि में, और इधर केतु बृहस्पति गुरु चांडाल पिशाच योग, इस साल में सबका साथ सामना करना है। और इस साल का अंत पार्ट में दिसंबर आसपास जैसे ही राहु कर्क राशि में मकर में घुस जाएगा, तो ये राहु का मकर राशि में एंट्री तो अच्छे लेवल पे, कर्क राशि में केतु का एंट्री, ये बहुत बढ़िया नहीं कह सकते। स्वाभाविक लेवल पे परेशान करेगा, और जब इसके अंदर एंट्री उसका रहेगा तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का जो एक्सिस में है वो भी मकर लग्न राशि के ऊपर होगा। मकर के लिए है नेगेटिव इफेक्ट, लेकिन मकर राशि लग्न का कंडीशन और देश विदेश को अगर देख लें, जैसे कि ये उत्तर गाजीबो दक्षिण साजीबो, उत्तर का देश हाईली अफेक्टेड होंगे, देश का उत्तर पक्ष। तो ऐसे कंडीशन पे जिसका घर का उत्तर दिशा का मेन गेट रहेगा, उनके घर में बहुत सारी अशुभता, वो वास्तुफल का बात है, उसको छोड़ देते हैं, तो वो कंडीशन भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये था कुछ कंडीशन। अब हम लोग आगे बात करते हैं, क्या ये सब परिस्थिति से कोई निजात और समाधान है? हाँ है। भारत के लिए आवश्यकता क्या है? देखो, जितना सारा अगर आप देखोगे, ये जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का नौटंकी है, वो कहां से है? हिंदू सनातन धर्म के ऊपर, भारत के ऊपर जिस प्रकार का भी अटैक, आक्रमण या जो प्रकार का भी मनोभावना वर्तमान पूरे विश्व पटल को समझ में आ रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग जान रहे हैं, बूझ रहे हैं कि क्यों ये जो 55-56 टोपी वाला का देश है और हिंदू सनातन और जूज वो जो इजराइल वाला देश है, उनका धर्म के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। उनका किताब में लिखा है, इसीलिए कर रहे हैं। उनका इच्छा है कि चारों तरफ सब कोई टोपी वाला बन जाए और कोई एक भी चोटी वाला ना रहे, सब टोपी पहने, चोटी काटे, और आगे का भी काटे, नीचे का भी काटे। ये स्वाभाविक बात है। और इसका शिक्षा, इसका पढ़ाई, ट्रेनिंग किसके माध्यम से हो रहा है? उनका शिक्षा पद्धति के माध्यम से हो रहा है। और हम हिंदू सनातनी, हमारा पास इस प्रकार का गुरुकुल है ही नहीं, ना ही हम अपने बच्चों को ऐसे गुरुकुल में पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, ना ही ऐसा कोई गुरुकुल बनाना चाहते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो लोग जैसे दूसरे को मारने, काटने, बॉम्ब लगा के उड़ जाने धर्म समझते हैं, या उनको वो 72-73 कुछ मिलने वाला होता है, वो मिल जाएगा। तो हमारा शिक्षा पद्धति तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा शिक्षा पद्धति उससे भी मजबूत है। श्रीमद् भागवत गीता जी में जो बताया गया है, भगवान कृष्ण जो अर्जुन को संवाद दे रहे हैं कि भाई भूख्य से महीम
युद्ध करोगे तो क्या होना है, कर्मयोग के आधार पर जो बात बता रहे हैं, हमें सिखाने समझाने वाला कोई नहीं। और ऐसा गुरुकुल जब तक हमारे देश में नहीं बनेगा और उस प्रकार का गुरुकुल आधार का शिक्षा पद्धति हम लोग नहीं चलाएंगे तो उसका काउंटर पार्ट नहीं बना सकते। काउंटर पार्ट बनाना पड़ेगा, और काउंटर पार्ट नेगेटिव के लिए नहीं, पॉजिटिव के लिए। आप सोचो, राम जी विश्व में जब जब रावण, राक्षस, नेगेटिव एनर्जी, इविल, डेविल, नेगेटिव ऐसे शक्ति बढ़ा, रावण जैसे शक्ति बढ़ा, तो वशिष्ठ गुरुकुल के माध्यम से राम जी का निर्माण हुआ। तो हिंदू सनातन का खून ऐसा नहीं है कि किसी को अन्याय अत्याचार में मार दे। जब तक उसका खून गर्म हिट होता है तब तक बहुत लेट लगता है। कंस, जरासंध और कौरवों का सबसे बड़ा सैन्य, सबसे ज्यादा भीड़, मात्र 5 पांडव और छोटा सा सैन्य लेके खत्म कर दिया। यह है धर्म का जय, अधर्म का नाश, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। लेकिन हमारे पास गुरुकुल नहीं बनाए हैं, हमारे पास गुरुकुल ट्रेडिशन ही नहीं है। और जो कुछ गुरुकुल के नाम पे आज के डेट में आपको दिखाई दे रहा है, वो गुरुकुल ओरिजिनल गुरुकुल है नहीं। वो कुछ पोंगा पंडित बनाने वाला, मंत्र फंत्र बोलने वाला, और कुछ लोगों को मतलब बिना फालतू का पंडित बनाने का नौटंकीबाजी है। छोटी छोटी रख लो, पंडित बन जाओ और मंत्र तंत्र जंतर करते रहो। ऐसे कुछ संगठन हुए जो लोग बोले कि बुत परस्ती नहीं करेंगे, तंत्र मंत्र जंतर झूठ है, एस्ट्रोलॉजी झूठ है, या वो सब नहीं मानो, हम लोग खाली चोटी रख के स्वाहा स्वाहा करेंगे और वो भगवा अगवा पहन के पगड़ी पुड़ी मार के पूजा पाठ करेंगे। मैं भी था उनके संगठन में, तो समझ में आया, आज भी हूं। लेकिन उस लेवल पे जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। सोचिए, शिवाजी के लिए गुरु रामदास, उनका माध्यम से, गुरु के माध्यम, गुरुकुलीय पद्धति के माध्यम से, एग्जैक्ट गुरुकुल नहीं था, तो शिवाजी के लिए ऐसा संगठन खड़ा किए। और अगर और ज्यादा हिस्ट्री में देखोगे तो चाणक्य के माध्यम से, जो चाणक्य और चंद्रगुप्त नंद साम्राज्य को ध्वंस करने के लिए चाणक्य का गुरुकुल रहा, उसका लिए एक काउंटर एनर्जी को खड़ा किया। लेकिन हमारे देश में, हमारे भारत में ऐसा काउंटर एनर्जी है नहीं। और आज यहां पर जो लोग रो रहे हैं, बिना फालतू का रो रहे हैं कि अरे वो पाकिस्तान का लोग आ गया बांग्लादेश में, उनको तकरीर कर दिया, पढ़ा दिया, सिखा दिया, वो लोग आज भारत के विरुद्ध हो गए। क्यों? हमारे देश के लोगों को ऐसा दूरदृष्टि नहीं था कि वो लोग सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और आपका विरुद्ध में खड़ा कर देंगे। आप ही से इलेक्ट्रिक लेंगे, आपसे तेल लेंगे, आपसे नमक लेंगे, आपसे प्याज लेंगे, आपका सब कुछ आपका खाएंगे पिएंगे और आप ही के विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। आपको समझना चाहिए ऐसा फरमोश लोग हैं, और कितना प्रमाण मिलने से आपको समझ में आएगा। यही गलती तो पृथ्वीराज से लेके भारत का इतिहास में सबको ही कर दी। जिस समय गर्दन काट देना चाहिए था उनको, उस समय माफ कर दिया। जिस समय उनका गुरु बोल रहा है, मैं देख रहा था, पृथ्वीराज और अशोक वगैरह वगैरह सब देख रहा था, अशोक का नहीं, उसका जितना सारा इन्वेड हुआ, उस समय गुरु बोल रहा है कि शत्रु, आग और ऋण को थोड़ा भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाणक्य शास्त्र में बताया गया। और ये लोग अपना शत्रु को छोड़ दिया, और जिसका परिणाम हम लोगों को करीब करीब 700 साल शक, हुण, ततार, मुगल, ब्रिटिश, फ्रांसिस, डच, हुण, सबका माध्यम से प्रचंड रूप में भुगतना पड़ा। और अभी भी वही गलती कर रहे हैं। अगर वो लोग सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और भारतवर्ष में उनका बड़ा बड़ा, अभी वो जो आया था वो तालिबान से, वो दाढ़ी वाला, क्या नाम है उसका, अमीर कुछ है, अमीर खान कुछ एक नाम है, मैं देख रहा था, बड़ा बड़ा उनका है पढ़ाई वाला सेंटर, यूनिवर्सिटी, गुरुकुल टाइप, जो भी छाप है, लेकिन हमारा नहीं है। और उनका जो ट्रेनिंग सेंटर है, या उनका जो पढ़ाई वाला सेंटर है, या उनका जो प्रैक्टिस सेंटर है, वहां जहां टोपी पहनना सिखाते हैं, मुछ मुंडाना सिखाते हैं, अगले का काटना सिखाते हैं, वो तुम हिंदू सनातन वालों को कोई सिखाने वाला नहीं है। विवेकानंद सबको चाहिए, लेकिन पड़ोसी का घर वाला बने। मेरा बेटा तो अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, हॉलैंड, बांग्लादेश, बंगाल, क्या
बैंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जर्मन, जापान, पोलैंड जाएगा, एटीएम बनेगा, पैसा कमाएगा। तो फिर कौन है जो ऐसे रावण राक्षस और ऐसे डेविल्स, ऐसे ज़ॉम्बी लोगों का काउंटर करने का ताकत रखता है? आप अगर सोचते हो कि भारत का जो सेना है ये लोग बहुत पावरफुल हैं, हो सकता है बम बम और क्या क्या ब्रह्मस ब्रह्मस के चक्कर में हो, लेकिन जो सैनिक, आप इमेजिन करो, एक सिंपल सा बात, एक समय था हमारा सैनिक लोग देसी चावल, देसी गाय का दूध और ऑर्गेनिक चीज खाते थे। आज यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, टिक्टोनिडेटी, गैमेक्सिन, थिमेट जहर खाने वाला सैनिक, बॉयलर मांस खाने वाला सैनिक, जहर युक्त यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, टिक्टोनिडेटी, गैमेक्सिन, थिमेट, बॉयलर मुर्गी और इस प्रकार का जहर खा के हमारा सैनिक कितना तक फिजिकल मेंटल पावर में स्ट्रांग रहेगा, बता दो? नहीं होने वाला। और अगर हम कहते हैं कि भाई निकलो, गुरुकुल बनाओ और वहां पर अपने बच्चों को ग्राउंड, जरूर इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, डीपसीक और चैट जीपीटी और शेयर सट्टा लॉटरी जो है, कंप्यूटर, बिजनेस, पैसा सब करो, लेकिन साथ में हमारे भारतीय मूल संस्कृति, धर्म, सनातन का प्रैक्टिस को भी मत छोड़ो। क्योंकि भारतीय गुरुकुल परंपरा कहता है शक्ति संभृतम, युक्ति संभृतम, शक्ति युक्ति संभुतम भवतु भारतम। हमारा गुरुकुल मेथड, जो मैं इतना साल से गुरुकुल खोल के बैठा हूं और काम कर रहा हूं, कोरोना के टाइम में थोड़ा सा मार खा गया, शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम। तो ये जब तक आप शस्त्र और शास्त्र का पढ़ाई नहीं करते हो तब तक आप कभी भी ये आशा मत रखो कि आप वर्तमान समय का जो इस प्रकार का भयंकर शक्ति है, जो निर्दोष लोगों को जलाना चाहता है, मार देना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है, जो विश्व ब्रह्मांड में जहां भी जाए, पूरे भारतवर्ष में से लेके विदेश में, वहां जाके परेशान करके खड़ा कर दे, तो उसका काउंटर एनर्जी कहां है? याद रखना, नेता नहीं कर सकते, पॉलिटिकल पावर नहीं कर सकता, करेगा तो जनसत्ता, करेगा तो गुरुकुल। और जब तक आप अपने इलाके में गुरुकुल नहीं खोलते हो, जब तक हिंदू सनातनी अपना गुरुकुलीय शिक्षा परंपरा साधना को मजबूत नहीं करते हैं, उस प्रकार के लेवल पे लेके खड़ा नहीं कर सकते हैं, तो धर्म संस्थापना अर्थाय नहीं हो सकता। ऐसे ही चिल्लाते रहो, क्योंकि आपके पास काउंटर पर एनर्जी नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, वो आरएसएस वाले, हाफ पैंट वाले और ये लोग जो कर दिए, उस समय जितना उनके माध्यम से हुआ उनको कोई दोष नहीं है, लेकिन अब नहीं, अब कुछ और चाहिए। और मालिका में भी बताया गया है कि अंत काल में एक नया पार्टी खड़ा हो जाएगा। अभी शंख चक्र पद्म लोटस, कमल फूल पार्टी हो गया, एक बाकी है गदा चिन्ह, वो तो निकलने वाला है ही, और वो सडन निकलेगा और विनाश करेगा, क्योंकि वो बलदेव भाई का, जीव का है, बलदेव बाबा का है। और हम केवल कल की भगवान का इंतजार में करके बैठ जाएं, वो तो नहीं होने वाला है। कल की भगवान का इंतजार करके केवल बैठ जाने से नहीं होने वाला है, क्योंकि कल की भगवान के उदय में सारा काम तो होगा, लेकिन किसके माध्यम से होगा? इंसान के माध्यम से होगा, और इंसान ही तैयार नहीं है, फिर कैसे संभव है? जरूर एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग बोलते हैं कि ना हम करता हरिर करता, जो कुछ करते हैं ये ग्रह लोग करते हैं, और ग्रह लोग ही, ये ग्रह ही अगर हिंदू सनातन धर्म को नाश करना चाहते हैं, और वहां 56 कंट्री अगर कन्वर्ट हो गए, और उधर विदेश में भी सारे जो उनके ट्रेडिशनल धर्म था उसका नाश कर दिया, राहु और केतु मिलके, कली का प्रभाव, कली का दुष्प्रभाव से सब समापन हो गए, कोई बात नहीं, फिर आप चुपचाप बैठो, हाथ में हाथ धरे। लेकिन आप जब तक नहीं करते हो तब तक तो भगवान नहीं देता है। आप रास्ता में जाते हो, किसी का अगर आप लिफ्ट का इंतजार करते हो तो उंगली तो दिखाते हो ना, ऐसा निकाल के कि भाई गाड़ी रोको, मैं भी जाना चाहता हूं। तो आप अप्लाई ही नहीं करोगे तो फिर नो रिप्लाई तो होगा ही। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्ममय संसार है,
और इस कर्म का परिपूर्णता तो मनुष्य के हाथ में भगवान दिए हैं। नहीं कश्चित क्षणमपि यात तिष्ठत्य कर्मकृत, भगवान श्रीमद् भागवत गीता में बता रहे हैं। कर्म से बना यह सृष्टि है, और इस कंसेप्ट को जो समझता है वो फिर पाप करना नहीं चाहता है कि हम जैसे गलती करेंगे ऐसे हमारे ऊपर होगा। लेकिन ये कंसेप्ट सिखाने वाला है कौन? और अपने बच्चों को शक्तिवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आत्मद्रष्टा, ब्रह्मद्रष्टा, रिलैक्स, शांत, कूल एंड काम, महाशक्तिशाली तभी तो बनेगा ना जब आपका ऑर्गेनिक खाएगा, देसी गाय का दूध पिएगा, सात्विक ध्यान, योग, प्रार्थना करेगा, अस्त्र शस्त्र इत्यादि का अभ्यास करेगा। हमारे भारतीय हिंदू सनातन शास्त्र में जितने सारे देवी देवता हैं अस्त्र शस्त्र धारकम। माना मेरे भारत माता भी बोलते हैं कि 10 प्रहर धारिणी मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो ये 10 प्रकार के अस्त्र शस्त्र को धारण करने वाली है। तो हमारे घर में तो एक भी अस्त्र नहीं होगा, फिर हम किस देवी देवता का पूजा करते हैं? तो हमारे भारतीय सनातन में, शास्त्र में जो इलीगल अस्त्र शस्त्र है, भारत के विरुद्ध का नियम, रूल एंड नियम को वायलेट करो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं ऐसा जरूर कह रहा हूं कि अगर आप हनुमान रखे हो तो साथ में गदा रखना पड़ेगा। आप माँ दुर्गा रखे हो तो 10 प्रकार का अस्त्र शस्त्र का पूजा करना पड़ेगा। और हर एक क्षत्रिय का तो ये धर्म है। हम पंडित ब्राह्मण होकर करते हैं तो आप कैसे नहीं करोगे? शिव जी का पूजा करने वाले हो और त्रिशूल नहीं है शिव जी का। आप मेरे को कई सारे फोटो में देखोगे साइड में त्रिशूल है बड़ा त्रिशूल, है ना? त्रिशूल नहीं रहेगा। राम जी को रखे हो और आपके पास धनुष बाण राम जी के पास नहीं है। किस बात का आप हिंदू सनातनी हो? वो अंग्रेज लोग रूल बनाया था, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन हो रहा था, बहुत ज्यादा जिंदाबाद जिंदाबाद हो रहा था। तो देखा कि इनको संभालना मुश्किल है, तो रूल बना दिया कि कोई भी घर में अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकता है। और अब तो स्वाधीन भारत है भाई, हम तो हिंदू सनातनी हैं, हम तो अस्त्र शस्त्र के पूजक हैं। और हमारे ऊपर अगर सोचो, बांग्लादेश में और उधर जो लोग वो उग्रवादी लोग रात को सोए थे, आप देख लेना, जूज पारसी वाला जो देश का ऊपर जो हिस्ट्री है, सोए हुए थे, घर में घुसे और सबको काटते गए। उनके पास बचाने के लिए एक लोहे का कांटी भी नहीं था। तो भगवान ना करे, क्योंकि ग्रह गोचरीय स्थिति तो खास ऐसा बता रहे हैं आने वाला समय में। और जो लोग धर्म, न्याय इत्यादि को नहीं मानते हैं, और जो लोग ये सोचते हैं कि निस्सहाय व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को, अस्त्र शस्त्र विहीन व्यक्ति को 1000 लोग मिलके लात घुसा में चक्कू छुरी चला के निर्ममता के साथ हत्या कर दें, और उनमें उनका वीरता है, उनमें उनका भगवान उनको भेज देगा ऊपर 72 के पास, तो फिर और क्या कहना? तो मैं किसी के विरुद्ध में नहीं कह रहा हूं कि आप भी ऐसा करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कलकत्ता में जैसा हुआ कल आपके साथ नहीं होगा, उसका क्या गारंटी है? मैं एकदम उन लोगों को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं तो ग्रह लेवल की बात कर रहा हूं, एस्ट्रोलॉजिकल बात कर रहा हूं, मालिका शास्त्र का बात कर रहा हूं। यार, सेल्फ डिफेंस करना तो पाप नहीं है ना? तो अपने सुरक्षा के लिए जो लोग मुझे आप सुन रहे हो, मैं कुछ इंगित कर रहा हूं, जिसको समझ में आ जाएगा। तो अपना सुरक्षा तो एटलीस्ट कर सकते हो, क्योंकि 2026 कोई हल्का वाला तो नहीं है। और 1 साल के अंदर हम गुरुकुल बना के आप सब तक को सियाण बना देंगे, ऐसा भी नहीं है। और हमें पता है कि मैं तो मेरा जिंदगी पार कर दिया 35 साल से गुरुकुल बोल के। ये अगर किसी और देश में होता या दूसरे मजहब का मैं होता तो मेरे को, अब सोचो, उसको 6 करोड़ मिल गया एक मस्जिद बनाने के लिए 3-4 दिन के अंदर। हम लोग अगर बोलें कि भाई हम गुरुकुल चला रहे हैं और सहायता करो, तो हमको कुत्ता का पूंछ का तो खाल का बाल भी नहीं मिलेगा, और मिलता भी नहीं है, हम लोग देते नहीं है। आज इसीलिए तो ये अवस्था में है। ऐसे शक्तिशाली पहलवान बनाना है, बलवान बनाना है, बुद्धिमान बनाना है, ज्ञानवान बनाना है, मेधावी बनाना है। लेकिन हमारा कमजोरी है, इसको मानना पड़ेगा आपको। हिंदू सनातन धर्म में ये कमजोरी है, नहीं देने वाले हैं।
आप इसको हमारा दुर्भाग्य समझ सकते हो या फिर हम लोगों का इस प्रकार का परिस्थिति समझ सकते हो। याद रखना कि कोई भी आपके ऊपर तभी चढ़ता है जब आप दुर्बल होते हो, भीगी बिल्ली होते हो, पूंछ दबा के भागने वाला कुतिया होते हो। आपके पास अगर महाशक्ति है, कलौस संघे शक्ति, स्वामी जी महाराज बोले हैं, अगर आपको पता है कि इनके पीछे 7.5 लाख गांव में 7.5 लाख गुरुकुल है और सभी अस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम है, सभी महावीर्यवान महाप्रतापवान और स्वावलंबी गुरुकुल है, किसी बाप का 1 रुपया खाने वाला नहीं बल्कि गवर्नमेंट को और उल्टा देने वाला। सोचो, मेहनती बच्चे अगर गुरुकुल में बने तो नौकरी चाकरी के लिए किसी को भीख मांगना पड़ेगा क्या? तो वो उल्टा तो आपका देश को पैसा दे देंगे। हर एक गुरुकुल बोलेगा कि हम, जैसे आज सारा भारत का मंदिर गवर्नमेंट असंख्य रुपया लेता है और वो पैसा लेके बांग्लादेश में भेजता है और बाकी लोगों के पास भेजता है और उनका टोपी वालों के लिए क्या क्या कर देता है, उसके लिए बहुत सारा बात हुआ है। टैक्स का पैसा भारत का उनको सब दिया जाता है और आप बैठे हो क्योंकि आपके पास ताकत नहीं है और वोट के मारे हाथ छाप वाले, फूल छाप वाले सब उन्हीं की तरफ। वोट चाहिए ना उनको भी, तो उधर हुजूम वोट मिल जाएगा और आपके पास वो नहीं है। और जब तक गुरुकुल नहीं बनेगा तब तक हम इस देश का कोई कल्याण नहीं कर सकते। और विश्व में जो भी आप बोल रहे हो कि 100 करोड़ हिंदू हैं, तो 100 करोड़ हिंदू के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। बैठे रहो अपना पैसा लेके, कितना कमाना है कमाओ, कितना बिल्डिंग बनाना है बनाओ। जैसे आज पाकिस्तान के अंदर हुआ, बड़े बड़े अमीर सेठ लोग थे, सिंधी से लेके गुजराती तक, जब इंडिया में आए थे ना तो एक कंबल, एक लोटा, एक लाठी लेके आए थे और यहाँ हम लोग वहां जगह दिए हैं, यहाँ पर रहते। मेरे दादा ही उनको आश्रय दिया, कोई देने के लिए तैयार। पाकिस्तान का नाम सुन के कोई आज भी है ना, पाकिस्तान का अगर फोन आता है तो हम लोग नहीं उठाते हैं, कुंडली उंडली नहीं देखेंगे, तेरा पैसा तू रख। फिर कोई बेटा आ जाए, कोई गारंटी थोड़ी है, कोई उधर ट्रैपिंग हो जाए और फिर हम फिरते रहे भाई क्यों फोन किया पाकिस्तान वाला, कुंडली दिखाने के बाद तो सुनना नहीं है। तो मेरे पास बहुत आता है पाकिस्तान से फोन, मैं पहले 1-2 ठो देखा, उसके बाद छुआ नहीं और बाद में समझ में आ गया वो लोग उल्टा सीधा एकदम। कहने का तात्पर्य यह है कि आने वाला जो समय है, जो 2026 है और अप टू मालिका शास्त्र के अनुसार 26, 27, 28, 29, 30, अप टू 38 तक कहा गया है और अप टू 48 तक कहा गया है। कोई खत्म नहीं हो जाने वाला है, ऐसा नहीं कह रहा हूं धरती खत्म हो जाएगा, नहीं। लेकिन आने वाला समय के लिए अगर आपके पास कोई हिंदू सनातन धर्म के लोगों के लिए कोई समाधान है तो अपना सेल्फ डिफेंस, अपना गुरुकुल, अपने बच्चों का निर्माण। अभी और किस नौकरी के लिए पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को? ये जो अंग्रेजी कॉलेज, वो इंग्लैंड वालों का, विदेशी धर्म वालों का कॉलेज स्कूल में क्या करोगे? वो डिग्री सर्टिफिकेट। हिंदू सनातन धर्म वाले ये डिग्री सर्टिफिकेट को चाटेंगे। गवर्नमेंट के पास नौकरी नहीं है, प्राइवेट में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। प्राइवेट में कहीं भी काम करोगे तो आपको लूट लेंगे, खसोट लेंगे। अभी बड़े बड़े गवर्नमेंट का जितने सारे ऑयल सेक्टर, मेटल सेक्टर, रेलवे सेक्टर, टेलीकॉम, जितना भी सेक्टर है सब में प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। आप जाओगे तो वहां पर टेम्पररी बेस में कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के रूप में काम करोगे। आपको वो दुनिया खत्म हो गया कि सरकारी नौकरी, 50 करो तरकारी काम करो सरकारी, 10 बजे टहल के आओगे, चाय पी के 11 बजे काम पकड़ोगे, 1 बजे खाने के लिए भागोगे, शाम को आया नहीं आया अटेंडेंस मिल गया। वो देश आज नहीं है। अभी भाई 56 इंच का सरकार है, मोटा भाई का सरकार है, विदेश से सब सिस्टम सीख गए हैं। अभी तो राउरकेला स्टील प्लांट भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पे ले गया और रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है भाई मेरा इतना काम है, कॉन्ट्रैक्चुअल में दे दिया, कर दो, पेमेंट लो, भागो चुपचाप। यहाँ कोई नौकरी वोकरी, फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, पीएफ फैसिलिटी, गधा घोड़ा भेड़ बकरी फैसिलिटी नहीं। फिर क्यों अपने बच्चों को दे रहे हो ऐसे स्कूल में जहां पर नौकरी मिलेगा ही नहीं? और ऐसा शिक्षा पद्धति जहां पर काले अंग्रेज बनते हैं, ऐसा शिक्षा पद्धति, ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहां पर एजुकेटेड इडियट निकलते हैं, एक कागज का टुकड़ा मिलता है, ना विवेक, ना ज्ञान, ना वैराग्य, ना ध्यान, ना योग, ना मोक्ष। आप पूछ लेना अपने स्कूल के जितने अध्यापक, लेक्चर, प्रिंसिपल, टीचर, उनको पूछ लेना। इसलिए तो मेरे को स्कूल कॉलेज वाले डरते हैं। एक बार बुलाए तो दोबारा डरते हैं, नहीं बुलाते हैं।
सबके सामने नंगा करता हूं। बोलो विद्यालय में हो, डेफिनेशन ऑफ विद्या बोलो। अच्छा विद्या नहीं जानते हो तो अविद्या बोलो। अच्छा अविद्या नहीं जानते हो तो शिक्षा का डेफिनेशन बोलो। शिक्षा नहीं जानते हो, एजुकेशन नहीं जानते हो तो अशिक्षा का बोलो। नहीं बोल पाते हैं। अच्छा चलो ज्ञान तो दे रहे हो ना, बोला हाँ ज्ञान दे रहे हो तो ज्ञान का डेफिनेशन बोलो। नहीं बोल पाते हैं, दे डोंट नो। तो जो लोग विद्या नहीं जानता, ज्ञान नहीं जानता, शिक्षा नहीं जानता, एजुकेशन नहीं जानता, बुद्धि का डेफिनेशन नहीं जानता, वही आपके बच्चों को ज्ञान शिक्षा विद्या देने के लिए विद्यालय महाविद्यालय में बैठे हुए हैं, तो आपके बच्चे क्या होने वाले हैं? पढ़ लिख के तो एक नौकरी दे दे बाबा, ईश्वर के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, एक नौकरी दे दे। नहीं मिला तो फिर चला विदेश में, और उसमें भी माँ बाप लोग छाती ठोकते, मेरा बेटा यूएसए, अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, हॉलैंड, बॉलैंड। बेटा आने वाला समय है, मेरा मुंह से गलती निकालना नहीं चाहता हूं, माय डियर जो भी हिंदू सनातनी हो, डंडा लेके, अब दिखा दिया ना वो कार्ड निकला था अभी, डंडा लेके सबको दौड़ा दौड़ा के ट्रम्पू चाचा और बाकी लोग निकाल के भगवाएंगे। उस समय रोते रहना, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। और जब यहां पर आओगे, वहां पर तो ऐसा ऐसा करके पैसा कमा रहे थे, वो सब तो कोई सोलर स्ट्रॉम आया और सब उड़ गया, फिर कमाते रहो ऐसा ऐसा कंप्यूटर चला चला के पैसा। तो ये सब करो, इसको छोड़ के आ जाओ ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन साथ में आवश्यकता क्या है उसको भी तो समझो। साथ में हमारा भारतीयता भी चाहिए, वर्ल्ड का पहला कल्चर एग्रीकल्चर वो भी चाहिए, देसी गाय वो भी चाहिए। मालिका में बताया गया, जब जिस दिन भारत से संपूर्ण देसी गाय इंडिजिनियस जब वो खाओ खत्म, उस दिन फिर विश्व को कोई रोकने वाला बचाने वाला नहीं है, उस दिन विश्व खत्म। और हमारा जो गुरुकुल गोकुल का कंसेप्ट है, इसके माध्यम से गाय का रक्षा करना, जंगल का रक्षा करना, बच्चों का ब्रह्मचर्य का रक्षा करना। यहां तो अपना हाथ जगन्नाथ, निकाल दिया पानी, हो गया हल्का। इंटरनेट और जितने सारे xxbaba.com, डार्क वेब, सब तैयार है आपके बच्चों को बर्बाद करने के लिए। और ना आपके पास टाइम है कि बच्चों को 1 घंटा टाइम दें, उनके साथ बैठें, आपके पास टाइम नहीं है। ना आप चेक करने वाले हो, बोले चल रहा है ऐसे ही नंग धड़ंग, खुला खुला चल रहा है सब, हम क्या करें, सब अंदर धृतराष्ट्र बन के बैठे हो। तो फिर इस देश का कल्याण कौन करेगा? और बांग्लादेश से हुआ तो फिर जाके दिल्ली में हो हल्ला, जिंदाबाद जिंदाबाद, फिर 2-4 दिन में ठंडा, बात खत्म, बाबा जी का ठुल्लू पकड़े रहो, वो लोग ऐसे ही मारते रहें और तुम बैठे रहो। कारण क्या है? जिसके पास शक्ति नहीं है, गर्ल नहीं है, ताकत नहीं है, पावर नहीं है, दम नहीं है, संगठन में शक्ति नहीं है, आपके पास ऐसे भयंकर ताकत नहीं है, तो आपको तो गधा बनाएंगे। अभी भी वक्त है, बोल रहा हूं। और ये सब संपूर्ण विनाश, संपूर्ण, अगर 2026 में हो गया तो हो गया। मैं भी इंतजार किया हूं 8-16 साल। गुरु बृहस्पति 8 साल 16 साल के लिए अतिचारी हो रहे हैं, तो 2024 से अतिचारी हुए तो 24 + 16 देख लो, उतना साल तक भयंकर कष्ट सहने वाले हो। और गुरु बृहस्पति अतिचारी होने से कभी भी अच्छा करते हैं ये देखा नहीं गया है। विनाश, महाविनाश, सर्वनाश, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद का सामना करना पड़ेगा। और याद रखना, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको आगाह कर देना चाहता हूं। देखो, शनि 1 मिनट के लिए तो ब्राह्मणों को छोड़ देता है, लेकिन बृहस्पति, मेरा दादाजी बोलते थे, मेरे पिताजी को भी बोले थे यही बात, बृहस्पति जब मारने आता है ना, तो सबसे पहला ब्राह्मण को कूटता है, ब्राह्मणों को जाके प्रश्न करता है कि बोल, तेरे को द्विज घर में जन्म दिया, तुम अपना कर्म किया या नहीं किया, या तुम गया था वो इंटरनेट में पैसा कमाने के लिए और नौकरी चाकरी गुलाम करने के लिए, तुमको मेरे अंश से जन्म किया हूं। तो ब्राह्मण कर्म, यजन, आयजन, अध्यापन, पठन, पाठन, और श्रीमद् भागवत गीता में ब्रह्म कर्म समाधिनाम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम बताया गया, उसमें तो 16 कैरेक्टर दिया गया है। तो बृहस्पति हिसाब लेने आता है। और याद रखना, वर्तमान 9 ग्रहों में से अगर सबसे खतरनाक कोई है तो शनि भी नहीं है, बृहस्पति है, और कूटने आया है। और ब्राह्मण जब पगलाता है ना, तो आपको पता होगा परशुराम किसको काटा था और क्या किया था। ब्राह्मण पगलाता है, सब कुछ करता है। और अभी जो ब्राह्मण के विरुद्ध में जो हो वाला चल रहा है, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा कर रहे हैं, ये लोग नहीं कर रहे हैं, वो ग्रह करवा रहे हैं। क्योंकि जब ये निकला फरसा लेके और धनुष लेके, फिर समझ जाओ गुरु बृहस्पति किसका किसका नाम। मैं अभी ब्राह्मणवाद और जात भेद का बात नहीं कर रहा हूं, मैं एस्ट्रोलॉजिकल बृहस्पति को ब्राह्मण कहा गया उसके हिसाब में कह रहा हूं।
अब कोई बोल दे अरे अच्छा जात भेद बताने लग गया, पंडित है अपना ब्राह्मण है तो इसलिए बोल रहा है, नहीं। एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी पोजीशन में बृहस्पति वर्तमान अगर देखोगे तो सर्वविनाशक होने जा रहा है। और यहां से लेके 8 साल तक का जो विनाशक पीरियड देख रहे हो, और अगला 8 साल 16 साल अगर किसी के द्वारा सर्वविनाश होने वाला है तो ब्राह्मणों के द्वारा होने वाला है। और ब्राह्मणों को इस वीडियो के माध्यम से अलर्ट करना चाहता हूं, आप कुलश्रेष्ठ हो। ब्राह्मणस्य मुखामासीत बाहुराजन्य कृता अरुदतस्य चद्वश्य पव्यांग शुद्रजाय तक बताया गया है। तो ब्राह्मण अपना कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। वर्तमान क्या करना चाहिए अपना, ब्राह्मण का सबसे पहला, अब सोचो कश्मीर खत्म हो गया, कश्मीर का पंडित को भगा दिया गया, मार दिया गया, काट दिया गया, आरी मशीन में लगा के गर्दन काट काट के रहता गया। आप बोलोगे वहां उनका भूल था, ठीक, जो मैं उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट करना नहीं चाहता हूं, क्या था क्या नहीं सिचुएशन था, लेकिन पहला अगर ब्राह्मण वहां पर गुरुकुल बना के अस्त्र शस्त्र धारकम भवतु भारतम खड़ा कर दिया होता, और आज तक भी 30 साल पार हो गया, कश्मीर पंडितों को बहुत सारे लोगों तक मैं अपना मैसेज पहुंचाया, कोई पकड़ में नहीं आया। वो तंत्र मंत्र, मैं नहीं कह रहा हूं कि जाके तुम कश्मीर में जाके उनको काट दो मार दो, अरे वो किए हम भी किए तो फिर हम तो कुत्ता बन गए, नहीं। हमारे पास वो शक्ति सामर्थ्य है। सोचो एक सर्पेष्टि यज्ञ करके, एक सर्पेष्टि यज्ञ सर्प वंश को ध्वंस करने का ताकत रखता था, तो हमारे पास वो सब है। लेकिन दुर्भाग्य हो गया इस देश का कि वो सारा ज्ञान को होने के बावजूद भी उसका यूटिलाइजेशन एप्लीकेशन करने वाला कोई नहीं है। उस लाइन पे पैसा खर्चा नहीं करते हैं। और अगर किसी को बोलोगे कि थोड़ा सा पैसा दे दो, ये जितने सारे गोह हत्यारे हैं उनका नाश करेंगे, और हमें मत दो, तुम खुद दिन का 5 रुपया खर्चा करो अग्निहोत्र करके, 5 रुपया मात्र अग्निहोत्र करके खर्चा कर दो। अग्निहोत्र से क्या होता है करके देखो ना, 90 दिन का तो टारगेट देता हूं, 90 दिन में रिजल्ट नहीं मिला तो एक मूंछ काट दो। पखंडावेदने तो निंदुका एते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचार प्रवर्तका, मर जाते हैं यार। मैं करता हूं इसलिए कहता हूं, दारू भट्टी चलाने वाला, बेचने वाला, पीने वाला, पिलाने वाला, मांस मदिरा वाला, आप चिल्ला रहे हो चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चाबाजी कर रहा है, बाजी कर रहा है, बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, गायब हो गए 3 करोड़ 3 लाख लड़की गायब हैं। ये जो लोग कर रहे हैं आपका नपुंसकता के कारण कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं उनके साथ तलवार लेके, खंडा तलवार लेके लड़ाई करो, मार दो, मरवा दो, इसमें समाधान न। बांग्लादेशी ऐसा कर दिया, बांग्लादेश के साथ चलो लड़ जाएंगे भिड़ जाएंगे, न। हमारे मंत्र तंत्र के शक्ति में आप लोगों का भरोसा विश्वास नहीं है। और जो परिमाण में है, मेरे पास एस्ट्रोलॉजी कुंडली दिखाने आते हैं, ये दोष है, अब निवारण करना करो, वो भी नहीं करते। कौन विश्वास करेगा ये सब? टाइम चला गया, अब गुरु विश्वास कराएगा। अब तक तो शनि 7.5 देख रहे थे ना, अभी गुरु का 7.5 देखोगे ना तो गर्दन दबा के नाक रगड़ के घिसट के मारेगा, छोड़ेगा नहीं। किंदेर कुन मोरी मरखे पड़ी, रगड़ कुन मोरी, किंदेर कुन खाई, घरे मरले घरे खाले, बाहरे मोरी, बाहरे खाले घरे मोरी, मोरे जाई नहीं बची। देख लो, अभी मेरा गॉड फीलिंग भी कह रहा है, मालिका भी कह रहा है, एस्ट्रोलॉजी भी कह रहा है, भयंकर मड़क देखोगे। हो सकता है 2026 में इसका शुरुआत हो जाए, या 2026 में ही इसका सिल देख लो। हो सकता है मैं वीडियो बना के बोलने वाला भी नहीं रहूं, या हो सकता है मैं रहूं लेकिन ये इंटरनेट वगैरह ना रहे आप तक मैसेज पहुंचाने के लिए। लेकिन जो लोग के पास इस समय मैसेज जा रहा है, और शायद इसीलिए मेरा गुरु को मैं जब बोला कि हो गया, बहुत यूट्यूब कर लिया और बहुत बढ़िया वीडियो बना लिया, मुझे अब संन्यास दो, बोले रुक जा, ये पार हो जाने दे, फिर देखेंगे। तो शायद इसी प्रकार का वीडियो बनाने के लिए मेरे को बैठाए थे। तो आशा करता हूं मेरे भाव को आप समझते होंगे, क्योंकि आने वाला समय के लिए हिंदू सनातन और भारतवासियों के लिए, याद रखना मैं मुसलमान विरोधी नहीं हूं। अगर ये मेरे बात से अगर किसी को लग रहा है तो गलत लग रहा है। मैं अपने घर में भाड़ा देके उनको सुरक्षित रखा हूं। आज भी मेरा जुनिया चचा है, कुदुस चचा है, मैं उन्हीं के हाथ से पला बड़ा हूं। मैं एकदम मुस्लिम विरोधी नहीं हूं, ना था, ना हूं, ना आगे रहूंगा, ऐसा भाव नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन जो देश के प्रति जो इस समय विपद का परिस्थिति आके खड़ा हुआ है, और आने वाला समय डगडग दिखाई दे रहा है ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार, और ये सबसे ज्यादा भारत और सनातनी और हिंदुओं के ऊपर भयंकर इफेक्ट होने वाला है। कितना भी आप 56 इंच दिखा लो और कितना भी नांडू बाबा दिखा लो, मोटा भाई दिखा लो, वो लोग नहीं आएंगे आपका घर में लड़ने के लिए। आपको ही अपना सुरक्षा करना पड़ेगा। और आने वाला समय धार्मिक उन्मादना, धार्मिक उग्रता
और ऐसे ही सोचो, एक ब्राह्मण का बच्चा जो आज तक कोड़ होके घूम रहा है, अस्वस्थमा गुरुपुत्र है, और क्या कर रहा है, सोया हुआ आदमी का गर्दन काट दे रहा है 5 पांडव का बच्चों का। फिर आप इन बेचारे मुचमुंडे गुंडे टोपी वालों से ऐसा आशा क्यों करते हो कि वो लोग आपके साथ न्याय करेंगे, जब आपका हिंदू सनातन धर्म के साथ ये कि एक ब्राह्मण, एक पंडित का बच्चा, एक गुरुपुत्र ऐसा कर सकता है? कौन कराया? कौन कराया? काल, कालों का काल, महाकाल, बैड टाइम गुड टाइम, बैड कंजक्शन ऑफ प्लैनेट, गुड कंजक्शन ऑफ प्लैनेट। सोचो, विगत 45 साल अगर भ्रूण हत्या कोई किया तो सबसे ज्यादा हिंदू के घर में हुआ, जो कि सबसे ज्यादा धर्मभीरू है। और ये भ्रूण हत्या कराने वाला कौन था? कौन सा देश का लोग, किस धर्म के लोग? थोड़ा सा बढ़िया से सोचो, मैं बोलने से वीडियो में ठीक नहीं होगा। बड़े बड़े मिशन और बच्चों को मारने के लिए मिशन लेके जो बैठने वाले थे, कौन थे? क्योंकि तुम्हारा एरिया में, तुम्हारे इलाके में उनको रिजिम चेंज करना था, डेमोग्राफी चेंज करना था, तुम्हारा संख्या को घटाना था। आज विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास सबसे ज्यादा उथरा लड़का 40 साल शादी नहीं हो रहा है गुरुजी, 45 साल शादी नहीं हो रहा है गुरुजी, 50 साल शादी नहीं हो रहा है गुरुजी। अभी जस्ट आपसे बात कर रहा था, कॉल आया, आपको देखे होंगे, वो शादी नहीं हो रहा है गुरुजी। क्या करें बताओ गुरुजी? लड़की नहीं मिल रहे हैं गुरुजी, लड़की नहीं है। और ये जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा, उड़ीसा से पैसा देके लड़की खरीद के ले रहे हैं शादी करवाने के लिए। दांतरी, हाडरी, माडरी, छाडरी, पाडरी, विधवा, गिधवा सब लेके जा रहे हैं। नहीं है लड़की, मार दिया सबको, और मरवाने वाले भी वही लोग हैं मिसिल लगा के। अभी ना वो बंद हुआ है। बोले गुरुजी ये सब आज तक नहीं बोल रहे थे, आज क्यों बोल रहे हो? ये बांग्लादेश का घटनाक्रम देखने के बाद अंदर मेरा आग लग गया है। और अभी जरूरी है गुरुकुल प्रशिक्षण केंद्र का, गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण, आपके हर एक गांव में, हर एक शहर में गुरुकुल का निर्माण करना। उस समय तो अंग्रेज, कांग्रेस और हमारा गेंडा छाप का सरकार था, करने देता नहीं था। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्या क्या सब मेरे पीछे लग गए सब। हाथ जोड़ दिया। अभी फुल छाप भी है तो भी नहीं कर रहा है। करोगे क्या? ये फुल छाप है, ये मोटा भाई है, 56 इंच है, नंदू बाबा है, अरे तोड़ फोड़ क्यों रहा है यार? गुरुकुल खोल अपना। एक गार को, एक गार है, एक लाइन है, इसको छोटा करना है तो उसके सामने बड़ा गार टानो ना, तुम्हारा शक्ति बढ़ाओ ना, उसमें इन्वेस्टमेंट करो ना, उसमें पैसा दो ना, उसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़ा करो ना। इधर गाय कटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, गाय बचाने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े फंडिंग निकालो ना गाय का, लोगों को लगाओ गौ माता के बारे में। 14 साल पार हो गया, आज तक गोरक्षा का प्रोजेक्ट नहीं। इलेक्शन से पहले तो कुछ वीडियो निकाल के दिखा रहा था, हम लोग दूध का बहा एकदम दरिया बहा देंगे, और अभी 2 साल पार होने को ले आया, एक गाय दिख नहीं रहा है। और बोलने से फिर वो बोलोगे आप देश विरोधी और सरकार विरोधी बोल रहे हो। मैं विरोधी का नहीं बोल रहा हूं, दर्द है, अंदर पीड़ा है भाई। भारत मेरा है, क्या करें? और गौशाला के नाम पे गोमत, हम भीख भी नहीं मांग सकते ना। हम तो मना कर देते हैं, हमें कोई पैसा है तो हमें पैसा मत दो, हो सकता है तो ईटा खरीद दो, एस्बेस्टस खरीद दो, घर बना दो, हमें पैसा मत दो। हम खुद डरते हैं कि यार अपना पूर्व जन्म पश्चिम क्यों खराब। वो लोग मांग लेता है भीख, दे दो हम बनाएंगे, बाबरी के नाम पे बनाएंगे उसका। मैं नहीं कर सकता, ये भीख मांगना मेरे को बहुत दर्द देता है। हम किसी से मांग नहीं सकते, हमारे पास तो पैसा है तो वापस कर देते हैं। तो ये हमारा भी कमजोरी है, हम मांग नहीं सकते और डरते हैं सरकारी जनता का पैसा। अगर मैं किसी से डरता हूं ना तो जनता का पैसा से डरता हूं। 1 रुपया खाने के लिए ना अंदर कहीं चला जाता है ना, बहुत। चलो फिलहाल कहने का तात्पर्य है, जो भी अंदर भड़ास था निकाल दिया। आप इसको देखो मत देखो, किसी के पास भेजो मत भेजो, मुझे कुछ नहीं कहना है। और यूट्यूब भी आजकल बहुत चालाक है, इस प्रकार का वीडियो को कभी लोगों तक नहीं पहुंचाता है। और आप लोगों के पास नेचुरली टाइम नहीं है मेरा बकबकी को पहुंचाने के लिए लोगों तक। और सोया हुआ आदमी हमारे उड़िया में है, चेई सोई थे बहुत जिए ताकू उठे वो किए, मतलब जानबूझ के जागे जगे जो सोया है उसको कौन जगाएगा? हिंदू समाज का स्थिति ऐसा है।
तो बांग्लादेश में कोई हिंदू को मार दिया जाए और आप खाली 2 ठो पोस्ट कर दिया और ड्यूटी ओवर हो गया बोल के सोच रहे हो, और ग्राउंड जीरो में आओ रे, काम करो रे, पैसा निकालो रे, दो रे, नहीं तो आने वाला समय तुम्हारा तक भी आ जाएगा बात। और आया है, भारत का इतिहास कह रहा है। आज कश्मीर में हो गया, केरल में हो रहा है, कल तुम्हारे तरफ भी होगा। कितना दिन ये नाडू बाबा यूपी को बचाया जैसे बचाएगा? कल उनको भी टारगेट कर दिया जाए तो फिर क्या होने वाला है? बाकी लोग तो चल रहा है। फिर से कह रहा हूं, मैं कभी किसी कीमत में दूसरे धर्म के लोगों को दोष नहीं देता। दोष सबसे पहला हमारा है, हिंदू सनातन धर्मों का है। हम लोग अपने कर्तव्य कर्म जितना इन्वेस्टमेंट 15% धर्मादा देश समाज कल्याण के लिए देना चाहिए, आप नहीं दे रहे हो। इस प्रकार के गुरुकुल को और गोकुल को और पेड़ लगाने के लिए निकालना चाहिए, आप नहीं निकाल रहे हो। तो आप ही अपने गौ, धर्म, ज्ञान, पेड़ पौधा, जंगल के लिए अगर अपना कर्तव्य कर्म को नहीं निभाते हो तो फिर किसे बोले? आप उनको दोष देके क्या करोगे? हाँ, ये जरूर है, 750 साल कलयुग का जो 800 साल का पीरियड था, 900 साल अप टू 2014 तक, अगर कल की अवतार का जो जन्म का डेट है उसके पूर्व तक राहु केतु का बहुत पावर था, कली का बहुत पावर था। अब घटने जा रहा है और इस समय अमृत काल शुरू हुआ है, बहुत कुछ नया दिख रहा है। लेकिन अगर हम उसमें जागरण के साथ मिले नहीं, अभी अगर सोचो, जैसे मैं बोला कि मकर राशि का इस समय ग्रह गोचरीय स्थिति, प्लैनेटरी पोजीशन, राहु आने के बाद बहुत ज्यादा चैलेंज के साथ युद्ध आपको काम करना है। लेकिन आपके पास अगर वो चैलेंज को सपोर्ट लड़ने के लिए कैपेसिटी नहीं है तो आप कुछ उखाड़ नहीं सकते हो। ठीक ऐसा ही है कि आने वाला समय चैलेंज का समय है, और उस चैलेंज को जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी, राणा सिवा भगत सिंह और झांसी वाली रानी, कोई भी क्यों पढ़ेगा कायरों की कहानी, आओ लड़े स्वयं से, कलुषों से, कलमसों से। तो ये समाधान मात्र आप सबको बता रहा हूं। सो जो लोग गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, गुरुकुल निर्माण, गुरुकुल के ऊपर काम करना, गौ माता को बचाना, जंगल को बचाना, तो संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। आपको फिल्टर करने के बाद हम लोग की तरफ से कॉल जाएगा। अगर इस क्षेत्र में आप लोग अगर कुछ प्रैक्टिकल काम करना चाहते हैं तभी, अदरवाइज नहीं। और कृपा करें मेरा बात को अन्यथा कदाचित ना ले, और इस डायरेक्शन पे, इस डायमेंशन में एकदम मेरा वीडियो नहीं है, या मेरा लक्ष्य नहीं है, या मेरा मोटिव भी नहीं है, बल्कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर चलने वाले हैं। हमारे सब भाई भाई थे, हैं और रहेंगे। और भारत में सब सनातनी हैं, चाहे कोई भी धर्म का हो, और कोई भी धार्मिक उन्मादना और विद्वेष नहीं है। लेकिन जब ग्रह आ जाता है, ऐसा एनर्जी किरण बीम लेके ऐसा ग्रह गोचर होता है, फिर तो गदर होता है। चाहे 1947, 48, 50 वाला देख लो, ग्रह करवाते हैं। उस समय आप नहीं कहोगे कि हमको बचाओ, हमारे ऊपर अन्याय हो गया। 71 में होता है, ये मत कहो। ग्रह जब कराने आते हैं और ऐसे बृहस्पति का कंडीशन पे, तो भयंकर समापन होता है और होके रहेगा। इसलिए सावधान। लेकिन मैं ये डेट नहीं कह रहा हूं, लेकिन 26 ऐसा कुछ संकेत दिखा रहा है। और ये 26 ही नहीं, आने वाला 16 साल से 1 साल गया है, 17 साल बाकी है। धन्यवाद, नमस्कार।